हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ मेरे मुरली मनोहर तुम मेरे श्याम नंदलाल चले चले आओ। आओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी साधकों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। नहीं है मेरा हरे यह कृष्ण। संसार, नहीं है मेरा यह संसार, ना है ये मेरे लिए, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के, सभी हैं कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा। तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल, मेरे तो हैं कृष्ण केवल, दूसरा न कोई, दूसरा न कोई, जैसा भी हूं उन्हीं का हूँ, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूं उनकी सदा। शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ है परिस्थितियां, सिर्फ हैं परिस्थितियां, है सभी प्रसाद प्रभु की, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। लौ लगे कृष्ण से सदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी अपने अपने हरे घर में कृष्णा। दिव्य पंच श्लोक पढ़ेंगे। पंच दिव्य श्लोक। आ, कोई पढ़ना चाहता है पंच दिव्य श्लोक?
सुनीता मैम को तो याद है, मुझे पता है। कोई और? सुमन शर्मा मैम को अनम्यूट कर रही हूँ, है ना? आप पढ़िए। पढ़िए मैम, हरे कृष्णा। अजोऽपि संज्ञायात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मं नेति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। क्या बहुत सुंदर, हरे कृष्णा। आप अब यही परंपरा रखेंगे, दिव्य पंचित श्लोक किसी ना किसी साधक से पढ़वाएंगे, और आपको याद रहे कि दिव्य पंच श्लोक, और बिना पढ़े आप सुनाए तो और भी अच्छा है ना। तो ये होमवर्क है हम सबको, दिव्य पंचरत्न श्लोक याद होने चाहिए तो सबको, सभी गीता के साधकों को। वैसे तो पूरी गीता ही याद करने का प्रयास करना चाहिए, और उसके लिए कोई उम्र नहीं है। मतलब 80-80 साल के लोग भी शुरू करते हैं गीता को वहीं पे 80 साल में ही याद करना, और पूरी याद भी कर लेते हैं। क्योंकि गीता को याद करना श्लोक समेत बहुत उसका विशेष महत्व है। हालांकि हम इस पे जोर नहीं देते बहुत ज्यादा, लेकिन कर लेनी चाहिए याद श्रीमद् भगवत गीता। उससे बहुत ज्यादा परिवर्तन आता है हमारे जीवन में। तो गीता धीरे धीरे कर कर और प्रयास करें, एक एक अध्याय, और प्रयास करके याद करने का प्रयास करें। जितने ज्यादा श्लोक याद हो, पूरी भगवत गीता याद हो तो बहुत ही अच्छा। स्वामी जी तो आरोही अवरोही दोनों क्रम में रोज पढ़ते थे भगवत गीता, 1 से लेकर और 700 श्लोक तक, फिर 700 से लेकर वापस 1 तक। वो कहते थे मुझे 700 से लेकर 1 तक जब मैं पढ़ता हूँ तो बहुत आनंद आता है विशेष। तो गीता, जो गीता पे मतलब कहते थे गुरु दक्षिणा भगवान आपकी क्या दे हम गुरु दक्षिणा, तो स्वामी जी कहते थे मेरी गुरु दक्षिणा यही है कि भगवान से प्रेम करो और गीता जी याद कर लो। तो बस यही है स्वामी जी की गुरु दक्षिणा। तो हम स्वामी जी को कहते हैं गुरु, तो स्वामी जी की आज्ञा का पालन करके गीता पढ़ें, रोज याद कर लें उसको। रोज पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो भी जाएगी। हरे कृष्णा। और चाहे नियम लें 5 श्लोक का ही रोज पढ़ने का, लेकिन पढ़ें जरूर। तो हम 10वां अध्याय पढ़ रहे थे, और 10वां अध्याय का नाम है विभूति योग। तो भगवान ने 7वें अध्याय में जो ज्ञान विज्ञान योग कहा, 8वें अध्याय में उसके क्रम में थोड़ा ब्रेक लगा, और उसके बाद 9वें अध्याय में भगवान ने फिर कहा क्या? राजविद्या राजगुह्य योग। राजविद्या क्या? विद्याओं का राजा। वो क्या है? विद्याओं का राजा ये है कि भगवान षड ऐश्वर्य युक्त है, और उन्हें जाना जा सकता है, और सब कुछ भगवान ही है। और ये जान लेना और अनुभव हो जाना इस बात का कि ऐसे भगवान जो त्रिलोकी के स्वामी हैं, उनको पाना बहुत सरल है। ये क्या है? राजगुह्य है। इतनी गुह्यतम बात है जिसमें हमको लगता है ना कि भाई कैसे भगवान की प्राप्ति करा जा सकती है, लेकिन भगवान की प्राप्ति बहुत सरल है, बहुत सुगम है। संसार के काम तो भी कठिन हो सकते हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति सुगम है, क्योंकि वो प्राप्त है ही। उनको प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान तो प्राप्त है ही। संसार से हमारा जो हमारा संबंध हमने बहुत जोड़ रखा है, झूठा संबंध। देखिए संसार हर पल हर पल क्षीण हो रहा है, और कितनी बड़ी गलतफहमी है ये कि हम सोच रहे हैं कि ये संसार हमेशा रहने वाला है। हमें नहीं पता कि कौन हमारे जीवन में थे, जो पूर्वज हमारे कहाँ चले गए। उनसे एक बात भी नहीं हो सकती, उनकी शक्ल भी देखने नहीं मिल सकती अब। तो सब संसार में ऐसे गायब हो जाते हैं अचानक से कभी,
और हम सब भी ऐसे ही गायब हो जाएंगे। तो हम गायब थे, अभी हम लोगों को सिर्फ माया की वजह से दिखाई दे रहे हैं, और फिर भी हम यहाँ रहने वाले नहीं है। तो शरीर जो हमको लग रहा है हमारा अस्तित्व है, वह अस्तित्व है नहीं। लेकिन आत्मा जो है वो हमेशा रहने वाली है, और वो भगवान का अंश है। और जिस संसार में भी यदि हम ये जो माया से ग्रस्त होकर और संसार को ही सच मान लेते हैं, इससे दूर करने के लिए, इसको दूर करने के लिए क्या करा जाए, तो उसको दूर करने के लिए भगवान बहुत सरल उपाय बताते हैं, और वो है विभूति योग और भक्ति योग। विभूति योग में भगवान अपनी विभूतियां बताते हैं, और विभूतियां क्या है? भगवान का ऐश्वर्य है। क्योंकि माया से, माया में हम वो है, कहते हैं ना वो, सब जग को रही नचाए, यही माया जादूगरनी। तो ये माया ने सबको नचा क्यों रखा है? क्या है माया? असल में कोई माया किसी व्यक्ति का नाम तो नहीं है। तो माया क्या है? ऐश्वर्य है, जो हमें लगता है कि ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, इससे जुड़े रहे, ये नहीं छूट जाए। ये सब भी तो माया है। और क्या माया है? कोई बुरी चीज थोड़ी है माया। अच्छी चीजें हैं संसार में, जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो सब माया है। उसी की वजह से आकर्षण हो रहा है। लेकिन माया को भगवान का न मानकर हम सबसे बड़ा गलती कर देते हैं। क्या मतलब? जैसे कि प्रॉपर्टी तो चाहिए भगवान, अपने माँ बाप की, लेकिन सेवा उनकी करनी नहीं है हमको। ये वाली स्थिति है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि भाई प्रॉपर्टी भी तेरी, और बस तू अपना भाव परिवर्तन कर ले। तो भाव परिवर्तन कैसा? जिससे तेरा आकर्षण हो रहा है ना, उसमें मुझे देखना प्रारंभ कर दे, बस। यही विभूति योग है। भगवान के ऐश्वर्य का नाम विभूति है। जहां भी भगवान के ऐश्वर्य विशेषता से प्रकट होता है ना, वो भगवान उसको अपनी विभूति कहते हैं। शक्ति है, भगवान की सामर्थ्य है, भगवान का ऐश्वर्य है, और उसी का नाम योग है। भगवान से जुड़ जाना ही योग है। जो भी परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान हमें भगवान से जोड़ दे, वही जो है वही योग है। और नहीं तो हम चले जाएं कहीं पे हिमालय में भी, और वहां पर भी यदि संसार हम मन में लेकर जा रहे हैं, तो वह भी योग नहीं कहलाएगा। और घर रहते भी यदि हम भगवान से जुड़े हुए हैं, तो वह भी योग है। तो इसी योग ऐश्वर्य से विराट रूप, जो भगवान का विराट वृक्ष है ना, उसी से ये संसार प्रकट हुआ है। और विज्ञान जैसे जैसे उन्नति कर रहा है, सनातन धर्म की वैज्ञानिक समझ, प्रकृति की सटीक विश्लेषण, इस पे हमको आश्चर्य होता है। हमको लगता है विज्ञान तो बहुत बड़ी चीज है ना। और जबकि हम कितने छोटे हैं, पूरा अगर संसार के बारे में, संसार को देखा जाए और जूम किया जाए उसको, तो ऐसा लगेगा कि हम दिखे ही नहीं उस संसार में। मतलब कोई अस्तित्व ही नहीं है हमारा। संसार कितना बड़ा संसार है, हम बहुत ही लघु इकाई है, मनुष्य देह, जिस जो इतना स्वाभिमान और इतना अभिमान हमको उसके ऊपर है। तो भगवान ने 7वें और 9वें अध्याय में भगवान ने ज्ञान सहित विज्ञान बताया, और भगवान समग्र रूप बता रहे हैं अपना, कि भाई मैं एक विग्रह में ही नहीं हूं, क्या मैं एक जगह पर ही नहीं हूं, मैं हर जगह विद्यमान हूं। भगवान ये कहते हैं समग्र रूप से मुझे स्वीकार करो। एक से बढ़कर एक गुप्त भाव भगवान प्रकट कर रहे हैं। 10वें हम आ गए हैं, अब देखिए पूरा इसका उत्तान पाद हो रहा है, पूरा सीधे पूरा, हाँ, जो भक्ति योग है उसका उत्थान हो रहा है। कैसे उत्थान हो रहा है उसका? क्योंकि भगवान यहाँ पर धीरे धीरे अपनी अपनी और गुड़ गुड़ बातें बताते जा रहे हैं। अब विश्व रूप दर्शन योग में तो भगवान अपने दर्शन ही करा देंगे। तो बस वही यहाँ पर कह रहे हैं कि आज अर्जुन की तृप्ति नहीं हो रही भगवान की बातें सुन सुनकर, और भगवान की भी तृप्ति नहीं हो रही अपनी बातें बता बता कर। गुप्त बातें बता रहे हैं भगवान, यहाँ पर हृदय की बातें बता रहे हैं। तो कृष्ण की कृपा पूर्वक निस्वार्थ भाव से भगवान ने फिर कहना प्रारंभ कर दिया। और भगवान ने पहले श्लोक में कहा कि भूय भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचन वचः यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया। हे महाबाहो अर्जुन, मेरे वचन, परम वचन को तुम फिर से सुनो, जिसे मैं तुम्हें अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे हित की कामना से कहता हूं। तो अर्जुन का जो क्या है, अर्जुन का प्रेम है भगवान से, बहुत ज्यादा प्रेम है। तो जिसके प्रेम होता है भगवान, अब भगवान से हम प्रेम करें, भगवान तो हमारा हित कर ही रहे हैं, लेकिन विशेषता से हित कर रहे हैं। भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, अन्यथा तो हित कर ही रहे हैं। भगवान के बिना तो हम कैसे, हम तो एक सांस भी नहीं ले सकते। स्वामी जी ने तो एक प्रवचन में कहा था कि हमारी जो मानसिक चिंतन चलता है ना हमारे, भगवान के अतिरिक्त संसार का, ऐसी ऐसी गलत गलत कामनाएं हमारे अंदर आती हैं कि उसके लिए हर एक मिनट में फांसी मिलनी चाहिए हमको, ऐसी हमारी कामनाएं हैं। राग द्वेष से भरे हुए हम,
शरीर भी हमारा ऐसा ही मलमूत्र की ढेरी है, और मस्तिष्क को भी हमने वैसा ही कर रखा है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो मेरे से प्रेम करता है ना, तो भगवान उसके हित की कामना से, गीता जी कहते हैं उसको, तो जो जो गीता जी सुन रहे हैं वो भगवान, वो उनका जो दिमाग है वो वैसा नहीं है कि उनको फांसी मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कामना नहीं है उनके अंदर, और भगवान उनके हित की कामना से कह रहे हैं। जो सुन रहा है उनको, उसी को तो कह रहे हैं, गीता जी जो सुन रहा है उसको कह रहे हैं। और श्रृणु का मतलब क्या है? जैसा सुना है वैसा ही पालन करना, है ना, ये कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि मेरे प्रकट होने को ना तो देवता जानते हैं, ना मनुष्य जन, ना महर्षि जानते हैं, क्योंकि वह सबके आदि हैं भगवान, सभी देवताओं के और महर्षियों के और सबके आदि हैं। और भगवान कहते हैं मुझे जो अजन्मा अनादि और संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर जानता है, अर्थात दृढ़ता से संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान है और वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं। और फिर भगवान कहते हैं कि बुद्धि ज्ञान असमोह क्षमा सत्य दम शम सुख दुख उत्पत्ति भव विनाश भय अभय हिंसा समता संतोष, ये इतने प्रकार के 20 प्रकार के भाव भगवान कह रहे हैं मुझसे ही होते हैं, ये सारे भाव। क्योंकि भगवान अपनी ऐश्वर्य बता रहे हैं ना, तो जितने भी भाव हमारे अंदर आते हैं ना, वो सब भाव किससे आ रहे हैं? वो सब भगवान से ही आ रहे हैं, भगवान से ही आ रहे हैं। ज्ञान की दृष्टि से सब भाव प्रकृति से होते हैं, पर भक्त की दृष्टि से सभी भाव भगवान से होते हैं, कृष्ण से होते हैं। और इन भावों को जीव माने तो जीव की, कृष्ण की ही परा प्रकृति होने से भगवान से अभिन्न है। और अतः ये भाव कृष्ण के ही हो गए। फिर जब भगवान से आ रहे हैं सारे भाव, तो भाव तो आएंगे चले जाएंगे, हमको क्या करना है? साक्षी भाव रखना है उसके ऊपर। और कृष्ण में ये भाव निरंतर रहते हैं, क्योंकि विपरीत भाव है। अभय भी लिख रहा है, भय भी लिख रहा है, उत्पत्ति भी लिख रहा है, विनाश भी लिख रहा है, सुख भी लिख रहा है और दुख भी लिख रहा है ना, सत्य भी लिख रहा है, दम भी लिख रहा है। तो कैसे ये सब विपरीत भाव है, लेकिन भगवान के अंदर कुछ भी विरोधाभास नहीं होता है, सभी एक साथ समग्रता से उनके अंदर मौजूद रहते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे अंदर से तो हमको जो नेगेटिव भाव है वो मिटाने हैं, लेकिन दूसरे के अंदर जो नेगेटिव भाव है इस प्रकार के, उनको जज नहीं करना है। क्योंकि हम अपने को तो क्षमा कर देते हैं, हम पर तो अपने आप पे तो हम दया करते हैं, और दूसरों को हम दंड देना चाहते हैं। खुद के अंदर भाव आया ये, तो हम अपने आप को बड़ा क्षमा कर देते हैं, अरे ठीक है, ये तो ऐसी परिस्थिति थी तो आ ही जाता मेरे अंदर भाव। लेकिन किसी और के अंदर आया तो हम कहेंगे देखो कैसा है कुटिल, इसके मन में ये भाव आ रहा है। तो हमको दूसरों के लिए क्षमा और अपने लिए दंड रखना है। इसका अर्थ है भगवान जो नेगेटिव चीजें यहाँ पे बता रहे हैं ना, वो तो हमारे अंदर ना हो, और दूसरों के अंदर अगर हमको वो दिखाई देती है तो हम उनसे द्वेष ना करें। भगवान तो कह ही चुके हैं पहले ही कि भगवान की ओर चलने लग जाए कोई मनुष्य, तो वह उसको साधु ही समझना चाहिए। और जो भी नेगेटिव हमारे जीवन में कोई कर रहा भी है, तो वो हमें साफ ही करने के लिए कर रहा है ना। तो वो उसका और उपकार मानना चाहिए। अब मैं आपसे पीपीटी शेयर करती हूँ, 6ठे श्लोक से हम आज की वार्ता प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण। चलिए, हरे कृष्ण। सुनीता जी और ओपी गुप्ता सर को मैं बोलूंगी कि आप लोग पढ़ें, और कोई भी पढ़ना चाहता है तो मुझे एक बार चैट बॉक्स पे लिख दीजिए या फिर हैंड रेज कर दीजिए ना। हरे कृष्णा। ओपी गुप्ता सर, मैंने आपको अनम्यूट जी किया है, जी, छठा और छठे सातवां श्लोक से ना। पढ़िए। हाँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनुवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। 7 महर्षि और उनसे भी पहले होने वाले 4 सनकादि तथा 14 मनु, ये सब के सब मेरे मन से पैदा हुए हैं और मुझ में भाव श्रद्धा भक्ति रखने वाले हैं, जिनकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को और योग सामर्थ्य को तत्व से जानता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है और इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। बहुत सुंदर। देखिए, कह रहे हैं 7 महर्षि और उनके पहले 4 सनकादिक हुए, 14 मनु हुए। तो ये सब किससे पैदा हुए? भगवान के मन से पैदा हुए हैं ये,
है ना, ये कह रहे हैं। तो भगवान द्वारा संकल्प से सृष्टि हुई और जिससे मानसिक या नादज प्रजा कहा जाता है, मानसिक प्रजा है भगवान की, भगवान के संकल्प सृष्टि से हुई है ना। तो सप्त महर्षि 14 मनुओं ने विवाह किया, सब 7 महर्षियों ने और 14 मनुओं ने विवाह किया, और उनसे होने वाली जो प्रजा थी वो क्या कहलाई, बिंदुज प्रजा कहलाई वो। अब ब्रह्मा जी के एक दिन के बारे में हमने बात की है, 1000 चतुर्युगी में 14 मनु होते हैं। तो 1000 जो ब्रह्मा जी की हमने जो चतुर्युगी के बारे में बात की थी, उसमें 14 मनु होते हैं, और एक मनु का काल जो होता है वो मनवंतर कहलाता है। प्रत्येक मनवंतर में सप्तऋषि अलग अलग होते हैं। वर्तमान में स्वयं भू मनवंतर चल रहा है और उसके सप्तऋषि मरीचि, अंगिरा और अत्रि, पुलस्त्य, पुत्र, क्रतु और वशिष्ठ हैं। तो ये गोत्रों के प्रवर्तक हैं। गोत्र होते हैं ना, वशिष्ठ गोत्र है किसी का, क्रतु गोत्र है, ये अत्रि गोत्र है, तो ये सप्तऋषि। तो ये गोत्र जो है वो उनके जो वर्तमान में स्वयंभू मनवंतर चल रहा है, और समस्त प्रजा इन्हीं से होती है, और यह समस्त मैथुन सृष्टि है और इन्हीं से आगे बढ़ी है ये। और क्या कहते हैं फिर कि और मम यो वेद तत्वतः कह रहे हैं, सृष्टि में चारों तरफ विविधता है। भगवान क्या कह रहे हैं कि जो मुझ में श्रद्धा भक्ति रखते हैं, जिसकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है, जो मनुष्य मेरी इस विभूति को जान लेता है, तत्व से जान लेता है, दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लेता है ना, वो अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। तो भगवान क्या कहते हैं यहाँ पर, मम यो वेद तत्वतः, जो उसको तत्व से जान लेता है। तो कैसे, सृष्टि में चारों ओर हमें विविधताएं दिखाई देती हैं, कुछ अच्छा कुछ बुरा दिखाई देता है, सब में कुछ अलग अलग दिखाई देता है, सब में एक तत्व को अनुभव कर लेता है जो वही तत्व से जानता है उसको। मतलब उनको अलग अलग नहीं देखकर भगवान ही एक तत्व है, भगवान ही अलग अलग रूपों में भास रहे हैं। भगवान वृक्ष है, भगवान ही लताएं हैं, भगवान ही जल है। अब भगवान तरल हो गए तो जल हो गए, भगवान मतलब भगवान को भोग लगाया तो भगवान भोजन के रूप में, रस के रूप में। तो हर जगह भगवान का ही दर्शन करना, तत्व से जान लेना है। अलग अलग प्रकार के आभूषण होते हैं, लेकिन फिर भी तत्व से ही देखता है सुनार, तो उसको क्या देखता है, इसमें सोना है। तो बस वही एक भगवान की सत्ता के सिवाय दूसरी सत्ता नहीं है, ऐसा संदेह रहित और दृढ़ता पूर्वक मान लेना ही वास्तव में भगवान को तत्व से जान लेना है। और इस पे एक कहानी है। एक बार द्रोणाचार्य जो थे ना, उन्होंने युधिष्ठिर को भेजा गांव में और बोला कि कोई बुरा आदमी ढूंढ के लेकर आओ। तो युधिष्ठिर जी पूरे गांव में घूमे, सब जगह ढूंढा और आ गए वापस, और कह रहे हैं खाली हाथ आ गए कि बुरा आदमी कोई है ही नहीं। और फिर दुर्योधन को भेजा गया वहां पर, उनको बोला कि कोई अच्छा आदमी ढूंढ के लेकर आओ। तो दुर्योधन भी खाली हाथ आ गया, उसने कहा कि कोई अच्छा आदमी है ही नहीं यहाँ पे। तो बस ये जो है ना, ये भेद दृष्टि है हमारी। हम चाहे तो सब संसार में बुरा ही बुरा देखें, जो हम देखते हैं हमारे मतलब साइंस ऐसा कहती है कि हमारे मस्तिष्क में 70,000 थॉट्स आते हैं एक 24 घंटे में। नॉर्मल इंसान के, जो टेंशन में है, जिसको और स्ट्रेस है, उसके तो बहुत ज्यादा और भी आते हैं। लेकिन जो नॉर्मल है, एवरेज पर्सन के 70,000 थॉट्स आते हैं, और उन 70,000 थॉट्स में से 95% थॉट्स कैसे होते हैं, निगेटिव, बुरा सोचने वाले लोगों के बारे में। भक्तों के बारे में बात नहीं हो रही है, जो भक्त होते हैं वो तो अच्छा सोचते हैं, लेकिन अन्यथा जो संसारी प्राणी है उसके 95% थॉट बेकार है। कोई कंस्ट्रक्टिव उसमें कुछ पॉजिटिव नहीं करता वो अपने जीवन में, सोचता अपने बारे में, हमेशा सिर्फ द्वेष के बारे में ही सोचता रहता है, खुद की प्रगति, दूसरों का और अपयश हो जाए, दूसरों का कुछ नीचे हो जाए, दूसरों के बारे में ये बुरा सोचना, निंदा करना। ये तो क्या है इसका अर्थ, कि दृष्टि का भेद है हमारी। हम चाहे तो संत को तो संसार में सब बढ़िया दिख रहे हैं, और जो दुष्ट है उसको संसार में सभी बुरे दिख रहे हैं। तो हमारा आत्म रूप ही हमें बाहर दिखाई देता है। इसका अर्थ ये, यदि हमें सब बुरे दिखाई दे रहे हैं तो हम सबसे बुरे हैं, और यदि हमें सब अच्छे दिखाई दे रहे हैं तो हम अच्छे हैं। जैसे दुर्योधन और युधिष्ठिर को दोनों की दृष्टि, एक ही गांव है, एक ही गांव में वो देखने गए हैं, लेकिन फिर भी उनको दोनों को अलग अलग रिजल्ट मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, कि उनकी दृष्टि का भेद है। व्यक्ति ना तो बुरा है ना अच्छा है, ये हमारी दृष्टि है कि हम अपना ही आत्मदर्शन दूसरों में कर रहे हैं। विभूति और योग को तत्व से जानना और अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाना, वह हो जाता है। जो विभूति और योग को तत्व से जान लेता है वो अविचल मतलब विचलित नहीं होता, फिर वो भक्ति योग में दृढ़ स्थित हो जाता है ना, ये कहते हैं। तो जो भी उस संसार में विलक्षणता दिखाई दे ना, उसको भगवान का माना माना जाए, तो ऐसा भाव आता है।
जाति नहीं जगदीश की, जन की कहाँ से होए, सांभर में जो कोई पड़े सोई सांभर होए। क्या सांभर में हम बहुत सारी सब्जियां डालते हैं, हम कहते हैं हम घिया खा रहे हैं, टमाटर खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, सांभर खा रहे हैं हम। तो सब जो सब्जी होती है उसके अंदर पड़ी और सांभर बन गई वो। वैसे ही भगवान की कोई जाति नहीं है, जगदीश की जाति नहीं है, तो जन की कैसे जाति हो। तो हम कौन है? हम साधक हैं, ये हमारी पहचान है। हम स्त्री हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वो सब अलग पहचान है, संसार के लिए अच्छी है वो। लेकिन साधक के लिए मन में एक दृढ़ स्थिति होनी चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं साधक हूं, मैं भगवान का हूं, मैं केवल भगवान का हूं और भगवान ही केवल मेरे हैं। हम कहते हैं ना ये, वही। अब अगला श्लोक पढ़ेंगे, 8वां और 9वां, और उसके बाद मुझे सुनीता जी दिखाई नहीं दे रही है, कैमरा ऑन करेंगी तो मैं उनको भी बोलूंगी, है ना। करूं शुरू मैडम? हाँ सर, 8वां 9वां। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ते सर्वप्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मैं संसार मात्र का प्रभाव मूल कारण हूँ और मुझसे ही सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है, अर्थात चेष्टा कर रहा है। ऐसा मानकर मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं, सब प्रकार से मेरे ही शरण होते हैं। मुझ में चित्त वाले तथा मुझ में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे गुण प्रभाव आदि को जानते हुए और उनका कथन करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मुझ में ही प्रेम करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पर? भक्तों के बारे में कह रहे हैं भगवान अपने, कि भगवान, भगवान के जो भक्त हैं वो, उन्होंने पहले बताया कि 4 संकादिक 4 मनु ही भगवान के क्या है, भगवान की कल्पना शक्ति से या भगवान की संकल्प सृष्टि से पैदा हुए हैं। और भगवान कहते हैं कि जो मुझे तत्व से जान लेता है ना, वो क्या करता है, वही फिर वही मुझे तत्व से जान लेता है और फिर वो मुझे अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, भगवान कहते हैं। और अब भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवान अपने ऐश्वर्य, अपनी ऐश्वर्य बता रहे हैं ना, षड ऐश्वर्य बता रहे हैं, और ये विभूति योग है, भगवान अपनी विभूतियां बता रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं संसार का प्रभाव हूँ, मूल कारण हूँ, भगवान कह रहे हैं। और इसमें भगवान ने 82 विभूतियां बताई हैं इस अध्याय में। और मुझसे ही सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है, चेष्टा कर रहा है, ऐसा मानकर मुझे श्रद्धा प्रेम करने वाले भक्त मेरा ही भजन करते हैं। कह रहे हैं ना, भजनते माँ बुधा भाव समन्विता समन्विता। तो इसका अर्थ क्या है? दृढ़ मानना। मतलब यदि हम मान लें ना, तो जानने से कम नहीं है। हम मान ले, हम मान ही तो रहे हैं संसार को, माता पिता को, तभी तो जान थोड़ी रहे हैं, जान तो हम सकते ही नहीं है जानने को। तो हम एक शहर को भी, हम कह सकते हैं कि हम, मैं शहर को पूरा जानता हूँ, एक पूरे एक शहर को, या मैं कहूँ कि इस पर्टिकुलर कॉलोनी की एक एक चीज मैं जानता हूँ। एक भी ऐसी चीज नहीं है जो मैं नहीं जानता। पूरा जीवन लग जाए ना तो भी ऐसी कोई ना कोई चीज रह जाएगी जिसको हम नहीं जानते हैं। तो मान ले दृढ़ता पूर्वक, दृढ़ मान्यता जानने से कम नहीं है, क्योंकि दृढ़ मान्यता यदि सच्ची है तो एक दिन अनुभव में भी आ जाएगा वो हमको। पदार्थ हैं, क्रियाएं, व्यक्ति हैं, सबका मूल कारण भगवान श्री कृष्ण है। अतः भक्तों की संपूर्ण चेष्टाएं किसके लिए होती हैं? भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होती हैं। इसलिए भक्त किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता। भक्त किसी को कष्ट पहुंचाता भी तो तुरंत उसको दुख होने लग जाता है कि अरे मेरी वजह से इसको तकलीफ हो गई, चाहे वो उसका कारण नहीं था। फिर भी अगर वो अनजाने में भी कारण बन गया तो वो दुखी होता है, क्योंकि भक्तों की संतुष्टि का कारण भगवान श्री कृष्ण के सिवाय किसी का नहीं है। भगवान मेरी इस चेष्टा से प्रसन्न है कि नहीं, भगवान इस मेरी चेष्टा से दुखी तो नहीं है, भगवान इस मेरी चेष्टा से, भगवान भगवान ने जैसा आज्ञा करी है वैसी आज्ञा का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये विचार रहता है। तो संसार में तो व्यवहार करता है वो, लेकिन उसकी जो कृति रति मति सब है ना, वो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगी रहती है। जैसे संकादिक हैं, चारों भाई क्या करते हैं? निरंतर कथा कहते हैं। एक वक्ता बन जाता है, 3 श्रोता बन जाते हैं, फिर दूसरा वक्ता बन जाता है, 3 श्रोता बन जाते हैं। इस प्रकार क्यों? तो ये क्या भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भक्त मेरा ही भजन करते हैं, सब प्रकार से मेरी शरण होते हैं। तो क्या करेंगे फिर? जब भगवान के बारे में जान लेंगे, भगवान को ऐश्वर्य से जान लेंगे, भगवान को तत्व से जान लेंगे, तो अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाएंगे। लेकिन करेंगे क्या? भगवान का भजन करेंगे,
भगवान का भजन करेंगे, अपने हर कृत्य से भगवान का भजन करेंगे। और भजन करने का अर्थ कीर्तन करना, झांझर लेके करना नहीं है। हर भाव में भगवान के दर्शन करना, समग्र रूप से संसार में भगवान के दर्शन करना, यही है भगवान का भजन, है ना। तो गोपियां घर परिवार के सारे कार्य करती हैं, लेकिन क्या करती हैं? भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान के रूप और लीलाओं में मत प्रेमोन्मत्त होके करती हैं, है ना। जो गोपी गीत है उसमें कहा है ना, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। बहुत सुंदर है ये गोप गीत। मतलब इसका अर्थ ना आए ना तो भी इसको पढ़ने से भगवान से प्रेम होता है, ऐसा गोप गीत है। गोपियों ने गाया भगवान के लिए। भगवान क्या कहती है? हे प्रभु, संसार में दो तरह के अमृत हैं, एक तो समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ है और दूसरा आपका कथामृत है। समुद्र मंथन से अमृत तो देवगण अमर हो गए, और वह फिर भी ईर्ष्या से, द्वेषों से एक दूसरे से निवृत्त नहीं हो पाए, और ना ही उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। उनको मनुष्य जन्म में आना पड़ेगा तभी तो मोक्ष प्राप्त होगा। लेकिन आपकी कथा ऐसी है जो कि संतप्त वाणी से के ईर्ष्यादि दोषों का शमन करती है। वो पूरा उस कल्म मशाप हम कह रहे हैं ना, शमन कर देती है दोषों का, ईर्ष्या का, और जितने भी दोष हैं, और शांति और मोक्ष को प्रदान करती है। और क्या कह रही है? विरह से सताए हुए जो लोग हैं ना, वो उनका, उनके लिए तो वो सर्वस्व जीवन है। क्योंकि गोपियां कैसी हैं? मतलब भगवान सामने भी है ना तो भी विरह भाव है, और विरह भाव से जितनी जल्दी भगवान प्राप्त होते हैं ना, उतने तो प्रेम से भी प्राप्त नहीं होते भगवान। विरह भाव मतलब राधा भी जो है ना विरह भाव में रहती है। भगवान जब रहते हैं तो उनको, तब भी उनको विरह भाव रहता है। विरह भाव कैसा है कि भगवान से हम तो सबसे ज्यादा विरह भाव में है, रहना चाहिए हमको, क्योंकि हम भगवान से बिछड़े हुए हैं ना। तो कह रहे हैं कि उनके लिए तो आपका जो ये कथामृत है ना, वो सर्वस्व जीवन ही है। भगवान हमें साक्षात दिखाई नहीं दे रहे, ना ही हमको उनका कोई तत्व दर्शन हुआ, तत्व बोध हुआ, लेकिन भगवान की कथामृत से भगवान से प्रेम बढ़ता जा रहा है। और बड़ा संताप हमारे जीवन का जो है उसको दोष, उसको दूर करते हैं भगवान की कथा। और बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा भक्त कवियों ने उनका गान किया है। गोपियां कहती हैं, सारे ताप पाप को मिटाने वाली और श्रवण मात्र से परम मंगल, परम कल्याण को कर देने वाली, परम सुंदर, परम मधुर उन लीला कथा का जो गान करते हैं, वे तो भूलोक में सबसे बड़े दाता हैं। ये कहती है वो, भुवि गृणंति ते भूरिदा जना, कह रही है। तो श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि काम कर्म और निरसन, इस निरसनम मतलब इसका अर्थ है कि भगवत कथामृत काम और कर्म दोनों को उन्मूलन करने वाली है, अर्थात ज्ञानाग्नि एवं कर्माग्नि का भस्म कर देती है वो उसको। और गोपियां प्रेम की ध्वजाएं हैं भगवान की, प्रेमी है वो भगवान की। उनका कैसा चित्त है? जो भगवान कृष्ण के श्री चरणों में लगा रहता है हमेशा। प्राणों को भी वो भगवान कृष्ण को अर्पण कर देती हैं। जब गौचारण से आते हैं ना वो, तो उसके बाद में लौटने का इंतजार करती हैं। और क्या कहती है? अटतीय, वो ये भी एक गोपी गीत ही है ना, कुटिल कुंतलम श्री श्रीमुखम चते जड़ उदीक्षिता, है ना, कि हे प्यारे, जिस दिन तुम वन में विहार करने के लिए जाती हो, तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक एक क्षण जो है वो एक एक युग के समान हो जाता है। और जब तुम संध्या को लौट के आती हो तो भगवान श्री कृष्ण का इतना सुंदर चित्रण उसमें बताती है कि दर्शन ही हो जाते हैं। अब मैं आंख बंद करके उन इसको सुने तो, कि तुम संध्या के समय जब लौटते हो और घुंघराली अलकों से युक्त तुम्हारा परम सुंदर मुखारविंद हम देखती हैं, उस समय हमें ऐसा लगता है कि पलकों का गिरना भी हमारे लिए अत्यंत कष्टदायी है। और ऐसा जान पड़ता है कि पलकों को बनाने वाला विधाता बड़ा मूर्ख है, ब्रह्मा जी के लिए कहती हैं। तो ऐसा गोपियों का भाव है। और भगवान के समग्र रूप को जानने की चेष्टा से उक्तानुसार भजन करने वाले पर विशेष कृपा भगवान अब बताते हैं अगले श्लोक में, जो सुनीता जी से कहेंगे पढ़ने के लिए, है ना। हरे कृष्णा। सुनीता जी, आप कहाँ हैं? मुझे नहीं दिखाई दे रही अभी भी। आप पढ़िए ना, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। 10वां और 11वां श्लोक पढ़िए। ओके मैम। तेषां सततयुक्तानां
भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थ महामज्ञानजं तमा नाशयामयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। उन नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही उनके स्वरूप होनेपन में रहने वाला मैं उनके अज्ञान जन्य अंधकार को दैदीप्यमान ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। क्या कह रहे हैं भगवान? बहुत ही सुंदर ये श्लोक है जो कि कहता है कि भक्ति योग यदि करे ना कोई, तो उसको कर्म योग अपने आप, कर्म योग का जो फल है ना, वो अपने आप प्राप्त हो जाता है ना? क्या कह रहे हैं भगवान? तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम योगम तन ये न माम उपयांते यान्ति ते। तो ददामि बुद्धि योगम, भगवान कहते हैं कि उस मतलब हम जो मेरे लिए भजन प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है, नित्य निरंतर मेरा भजन करता है, उनको मैं बुद्धि योग दे देता हूँ। बुद्धि योग क्या है? कर्मयोगी को बुद्धि योग कहते हैं ना, कर्मयोग के ही तो नाम है। तो कह रहे हैं कि जिसमें हमारी अत्यंत प्रीति होती है उसका स्मरण हमें नहीं करना पड़ता। जैसे कि कोई माँ है, नई माँ बनी है वो, और शिशु को दूध पिलाने का समय होता है, और तो उस समय उसका शिशु का जो चिंतन है ना, वो तेल धारावत चलता रहता है उसके अंदर। जैसे हमारे दांत का दर्द हो जाए तो कोई भी काम करेंगे दांत का दर्द निरंतर पैरेलली चलता रहेगा। वैसे ही परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं कि शरीर में आसक्ति होने पर भगवान का चिंतन करना पड़ता है हमें। लेकिन यदि शारीरिक क्रिया के स्तर पर होगा तो 24 घंटे नहीं हो सकता। हम कहेंगे 24 घंटे कैसे भजन करें, हम दूसरे काम भी तो करेंगे। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि नित्य निरंतर स्मरण की बात हो रही है, तो ये शरीर से नहीं हो रहा है, ये कोई शारीरिक क्रिया नहीं है। जब भगवान में प्रियता हो, भगवान में अपनापन हो जाए तो कोई भी क्रिया रहेगी लेकिन भगवान का चिंतन बना रहेगा। इसके अलावा कोई और है ही नहीं ना बात, क्योंकि हम माइंड को तो कंट्रोल कर ही नहीं सकते। हमारा दिमाग में अगर हम बोले कि आपको मैं 30 सेकेंड्स दूंगी, कितने थॉट्स आते हैं, इतने ज्यादा हमारे दिमाग में चीजें आती रहेंगी। लेकिन यदि भगवान का स्मरण रहेगा हमारे चिंतन में, तो हमारा माइंड है ना वो काम रहेगा। मतलब भगवान के चिंतन करके हम उल्टा बेकार की बातों से निष्क्रिय कर रहे हैं अपने दिमाग को, तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी उल्टा, है ना? हमको लगता है कि हम नाम जप करेंगे या भगवान का चिंतन करेंगे तो हमारी तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी संसार में। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड तो कभी भी खाली रहता भी नहीं है वैसे भी। चाहे हम भगवान का नाम लें तब भी नहीं, और नहीं लें तब भी नहीं। दिमाग खाली रखना है, दिमाग को शांत रखना है, उसके लिए भगवान का नाम चिंतन अगर चलता रहे तो दिमाग शांत रहेगा उल्टा। हरिदास जी कहते हैं भगवान राम की भक्ति में चंदन और पानी की तरह एकत्व को प्राप्त हो गए। वह क्या कहते हैं कि अब मुझे ऐसा राम नाम का चस्का लग गया है कि अब मैं छोड़ू ही नहीं। छोड़ू कैसे इसको? अब कैसे छूटे राम नाम लट लागी। और मीरा बाई भी प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने गिरधर के रंग में रंगी हुई है, और क्या कहती हैं? राणा जी मैं तो गिरधर रंग वाराती, औरों के पिया परदेस बसत है, लिख लिख भेजे पाती, और हमरे पिया मोरे हिये में बसत है, ना कहीं आती न जाती, राणा जी मैं तो गिरधर रंग वाराती। तो ऐसी रंग में रसी हुई है वो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब तरफ भगवान के दर्शन हो रहे हैं उनके। जब विधवा हो गई वो, और उनके पति की देह सामने रखी है, और सब कह रहे हैं उनके अब वस्त्र आभूषण बदले जाएं, केश काटे जाएं, तो रो रही है वो। रो रही इसलिए नहीं है कि पति की देह शांत हो गई है, वो रो रही इसलिए है कि अरे मेरे स्वामी मेरे सामने मुरली धारण करके और मुझे मुस्कुराते हुए देख रहे हैं, मैं कैसे सारा श्रृंगार उतार दूं? मैं तो परम सौभाग्यशाली हूँ और सदा सुहागन हूँ। ऐसा उनका भगवान से प्रेम है जो कि नहीं समझ सकता भक्त के अलावा कोई।
जगत में तो खूब उनकी थू थू हुई, लेकिन उनका प्रेम ऐसा है भगवान के प्रति कि वह उसको उसको बयान नहीं कर सकता कोई। और उनके जाने के बाद ही उनकी जो महत्व है ना वो संसार को समझ में आया। लेकिन जब वो संसार में रही ना, उनका जीवन संसार ने ऐसा कष्टमय बना दिया। तो भक्त जो है वह उसको कष्ट सहन करने पड़ते हैं, लेकिन ठाकुर जी के प्रेम में उनको वो कष्ट लगते नहीं है। हमें तो देखने में लगता है कि मीराबाई ने कितने कष्ट सहन किए, लेकिन वो आनंद में थी। वो तो बहुत आनंद में थी, उनको कष्ट लगते ही नहीं थे कि मुझे कष्ट हो रहे हैं। उनको तो लगता था कि भगवान का बस, भगवान से कोई दूर करने का प्रयास करे उनको तो कष्ट है, और भगवान के समीप रहती हैं वो तो सदा, उनको कोई कष्ट नहीं है। उनको संसार को देखने को तो लगता है कष्ट है, लेकिन उनको कोई कष्ट नहीं है। तो ऐसा भगवान कहते हैं, और ऐसे भक्तों को भगवान क्या कह देते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनन्य भाव से भगवान में लगे हुए भक्तों को, हृदय में अज्ञान जन्य अंधकार को मैं स्वयं ज्ञान रूपी दीपक से नाश कर देता हूँ। और उन्हें क्या देता हूं? समता, बुद्धि योग, स्वरूप का ज्ञान, तत्व बोध। पहले भी भगवान ने कहा कि अनन्य भक्तों को मैं योगक्षेम वहन करता हूं। और भक्ति योग की विशेषता क्या है? कि साधक को बिना मांगे ही कर्म योग का फल बुद्धि योग और ज्ञान योग का फल तत्व बोध स्वतः प्राप्त हो जाता है। सबका फल प्राप्त हो जाता है। समता में स्थित हो गया, बुद्धि योग प्राप्त हो गया, तत्व बोध हो गया, स्वतः प्राप्त हो गया। तत्व बोध क्या है? ज्ञान, ज्ञान योग का परम लक्ष्य है। तो ये भगवत आश्रय की महिमा है कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे भक्तों को स्वयं बुद्धि योग भी दे देते हैं, प्रेम प्रदान कर देते हैं। उन्हें तो भगवान को छोड़कर कुछ नहीं करना चाहिए संसार में। उनका अपने आप सबसे सक्सेसफुल वही है। न ज्ञान, न वैराग्य, न ऐश्वर्य। भक्त तो देने पर भी भगवत प्रेम के बदले 5 प्रकार की मुक्ति भी नहीं लेते। 5 प्रकार की मुक्ति होती है। स्वामी जी कहते हैं कि ज्ञानी तो भक्ति से रहित हो सकता है, लेकिन भक्त कभी ज्ञान से रहित नहीं होता। अपने आप उसके हृदय में सारा ज्ञान प्रकट हो जाता है, सारे शास्त्रों का ज्ञान प्रकट हो जाता है, चाहे निरक्षर हो वो भक्त फिर भी। तो ये दोनों विरोधी तत्व नहीं है। ज्ञान से भक्ति बढ़ती है और भक्ति से ज्ञान बढ़ता है। और अपनी पूर्णता पर पहुंचकर, जैसे हम कहते हैं ना वासुदेव सर्वम, वैसे एकत्व को प्राप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सारे मार्ग मिलते कहाँ हैं? भगवान से योग करवाते हैं ना। चाहे ज्ञान हो तो भी योग, चाहे भक्ति हो तो भी योग, चाहे ध्यान हो तो भी योग, चाहे कर्म हो तो भी योग। तो अंतिम लक्ष्य तो भगवान से योग ही तो है ना। तो भक्ति योग लेकिन सरल है, क्योंकि भक्ति योग के द्वारा सभी मार्ग अंदर आ जाते हैं उसके, है ना। एक बार कोलकाता में एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे, कैलाश चंद्र बसु, बहुत फेमस थे वो, है ना। उनकी माता की बहुत प्रेम से वो सेवा किया करते थे। और माता जी जो थी वो बहुत वृद्ध हो गई थी। और जब वो अंतिम उनका शरीर शांत होने वाला था, तो माता जी से उन्होंने पूछा कि आपकी क्या अंतिम इच्छा है माता जी? तो उन्होंने कहा कि बेटा तूने पिछली बार है ना मुंबई से अंजीर मंगवाए थे मेरे लिए, मेरी आज अंजीर खाने की बहुत इच्छा है। अब वो इतने विचलित हो गए कि मैंने, माता ने ये मांग लिया अंतिम, और अब मैं कहाँ से, तो कोई ट्रेन ना प्लेन ना कुछ नहीं, मैं कैसे जाऊंगा? मैं कितना अभागा हूं कि मैं अंतिम समय में अपनी माता की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर पा रहा। और इतना बड़ा डॉक्टर, खूब उसके पास में पैसा, कोई कमी थोड़ी, लेकिन लाए कहाँ से? तो इसी उसी समय में दरवाजे पे दस्तक हुई। उन्होंने कहा कि मैं किसी पेशेंट को नहीं देखूंगा अभी, क्योंकि वो इतने दुखी थे उस समय। और तो उन्होंने मना कर दिया दरवाजे के अंदर से ही। तो इतनी देर में उन्होंने बाहर से आवाज आई कि अरे मैं आप दिखाने नहीं आया हूँ डॉक्टर साहब, मैं तो कल मेरी सुबह की ट्रेन है, मैं मरीज था पहले एक बार आपके लिए, मरीज वो अंजीर की पेटी लेकर आया था मुंबई से, और कल मैं दोबारा लौट रहा हूँ, इसलिए मैं आपको अंजीर की पेटी देने आया हूँ। और उसी क्षण कष्ट के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ऐसा बोला उसने। और फिर मैं रंगून के लिए निकल जाऊंगा। तो डॉक्टर साहब की आंखों में आंसू आ गए, उनका शरीर ऐसा शिथिल सा हो गया कि अरे भगवान की ऐसी कृपा। तो भगवान के जो भक्त होते हैं ना, क्योंकि उन्होंने याद किया, हे प्रभु मैं कैसे, मैं इतना असहाय हो गया कि मैं अपनी माता की अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता। तो भगवान ने कैसी उनकी बिठाई वो सारी व्यवस्था। तो भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों का क्या करता हूँ? योगक्षेम वहन करता हूँ, प्राप्त की रक्षा करता हूँ, और अप्राप्त की, जो अप्राप्त है उसे प्राप्त करवाता हूँ। तो ऐसे हैं भगवान। तो हम क्यों किसी संसार के सामने कटोरा लेके भीख मांगे कि ये चाहिए वो चाहिए? हमारे प्रभु सर्व समर्थ हैं, वो सब देने वाले हैं, और नहीं देंगे तो उसमें हमारा ही कुछ लाभ होगा। तो भक्तों पर भगवान की ऐसी अलौकिक विलक्षण कृपा है। अब अर्जुन की दृष्टि भगवान की कृपा की तरफ जाती है, और वो कहता है, उस प्रणाम की मुद्रा में आ जाते हैं उसके हाथ स्वतः ही। स्तुति होती है भगवान की,
स्वतः होती है। और प्रार्थना हृदय का भाव है ना, क्योंकि प्रार्थना कोई ऐसा नहीं है कि हमको कुछ रीड करना है, वही प्रार्थना है जो निशब्द है, अंदर से निकलती है प्रार्थना। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, आप ही मुझे मिल जाएं, संसार में मुझे और कुछ मीठा नहीं लगता, कुछ और अच्छा नहीं लगता। तो शब्दों की तो कोई एक सीमा होती है प्रार्थना करें तो, लेकिन जो भाव है ना वो असीम है वो। क्योंकि शब्दों के द्वारा तो हम भगवान को नहीं पकड़ सकते फिर भी, लेकिन जो भाव है ना, जैसे हम नाम जप भी करते हैं, तो नाम जप में भी भाव में अगर डूब के नाम जप किया जाए ना, क्योंकि भाव कैसे असीम है और भगवान कैसे असीम है, भाव भी असीम है, भगवान भी असीम है। तो असीम से असीम की प्राप्ति की जा सकती है, असीमित चीज से असीम की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। तो शब्दों से तो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। कहते हैं ना वो मन का फेरना, फिराना मन का फेर, तो वही है ना। तो कि मन का फेरना, तो मन का फेरना का अर्थ क्या है कि भगवान में स्थित होकर भगवान से प्रेम कर 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 भावों के द्वारा भगवान को पुकारा जाए ना, तो स्वतः ही भगवान जो है वह प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि वह असीम है भगवान। चाबी घुमाते रहे कभी तो गाड़ी स्टार्ट हो ही जाएगी, इसलिए नाम जप लगातार करते रहे, भाव में जाकर नाम जप करें। अर्जुन स्तब्ध है, निशब्द है, वे भगवान की स्तुति करते हुए विभूति योग का विस्तार से आगे बताने की प्रार्थना करते हैं। अर्जुन बोलेंगे अब, है ना। ओम प्रकाश गुप्ता सर पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। आप 12, 13, 14, 15 चारों पढ़िए। हाँ जी। हाँ पढ़िए सर, स्क्रीन पे दिख रहा है। अर्जुन उवाच। हाँ हाँ जी, हाँ। हाँ पढ़िए। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेव भजं विभम् आहस्त्वामृष्य सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्रुतमन्ये यन्माम्। ओहो, क्या हुआ, नहीं दिख रहा है क्या? एक सेकंड, कोई बीच में फोन आ गया। अच्छा अच्छा। सर्वमेतद्रुतमन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन्य व्यक्तिं विदुर्देवान दानवः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेषु देव देव जगतपते। परम ब्रह्म, परम धाम और महान पवित्र आप ही हैं। आप शाश्वत दिव्य पुरुष, आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापक हैं। ऐसा आपको सबके सब ऋषि, देवर्षि, नारद, असित, देवल तथा व्यास कहते हैं, और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, मुझसे आप जो कुछ कह रहे हैं ये सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके प्रकट होने को न तो देवता जानते हैं और न दानव ही जानते हैं। हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देव देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर श्लोक है। देखिए प्रार्थना कैसी होती है ना, भगवान की प्रार्थना कैसे की जाती है वो भगवान बता रहे हैं, मतलब वो अर्जुन बता रहे हैं। अर्जुन क्योंकि भक्त हैं, भक्तों की रिप्रेजेंटेटिव है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भगवान की ऐश्वर्य बता रहे हैं कि आप ऐसे हैं। भगवान से हम क्या प्रार्थना कर सकते हैं, हम तो प्रार्थना करना जानते ही नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं तो तुच्छ सा संसार मांग लेते हैं भगवान से, जो जो कि कोई उसकी कीमत नहीं है संसार की। वो प्रतिक्षण मर रहा है, जा रहा है, खत्म होने वाला है। लेकिन अर्जुन की जो प्रार्थना है वो कैसी है, स्तुति आप देखें तो स्तुति कैसी है। स्तुति और प्रार्थना में भगवान की तारीफ होनी चाहिए। भगवान आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। कैसी प्रसन्नता अंदर से भगवान का, मतलब ऐश्वर्य देख के वो फूले नहीं समा रहे हैं अर्जुन। कह रहे हैं परम ब्रह्म शब्द निर्गुण निराकार के लिए बोला, और परम धाम सगुण निराकार के लिए बोला, पवित्रम परमम भगवान सगुण साकार के लिए बोला। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि आप ही कृष्ण समग्र परमात्मा हैं। आप निर्गुण निराकार, सगुण साकार सब आप ही हैं। और केशव कहा, केशव का क्या अर्थ है, ब्रह्मा विष्णु और महेश का द्योतक है ये। क ब्रह्मा विष्णु अ और शंकर ईश और वपु व, तो ये क्या है, स्वरूप इस समग्र परमात्मा का द्योतक है।
और अर्जुन एक ही श्लोक में भगवान को 5 संबोधन दे रहे हैं इसमें। इससे क्या पता चलता है कि भगवान के समग्र रूप की वर्णन बुद्धि और वाणी में से संभव है ही नहीं। इसलिए अर्जुन ओवरवेल्म हो गए और वो 5 संबोधन दे रहे हैं भगवान को। और भगवान को भगवत कृपा से ही जाना जा सकता है, भगवान को भगवान भगवत कृपा के बिना जाना नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान तो स्वयं ही स्वयं के ज्ञाता है, ना ऋषि ना महर्षि, सबके भगवान आदि हैं। तो इसलिए सब भगवान ही है, तो उनको कौन तक जाने और कौन उनको जनाए। तो तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं, भगवान नाम की महिमा में कहते हैं कि भगवान के नामों के प्रभाव को तो भगवान स्वयं भी पूरी तरह से नहीं जानते। राम जी के नाम में जो प्रभाव है ना, उसको भगवान राम खुद भी नहीं जानते। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान की कोई असमर्थता बता रहे हैं वो इस बात को कहकर, बल्कि वो भगवान के दिव्य नाम की प्रभाव और महत्ता उसकी बता रहे हैं, ताकि हमारी जो दृष्टि है वो अपने कल्याण की ओर आ जाए, अपने स्वयं के कल्याण की ओर आ जाए, कि भगवान का नाम लेने से क्या होगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। नाम राम को कल्प तरु, कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भाग भाग, ते तुलसी तुलसीदासु। तुलसी जो है वो तुलसीदास बन गए। किसकी नाम की किसकी महिमा है ये? तुलसी की तुलसीदास में बनने में राम नाम की महिमा है। तो कलयुग में राम का नाम कल्पतरु और कल्याण का निवास है, जिसको स्मरण करके भांग सा जो निकृष्ट तुलसीदास है ना, वो तुलसी के समान पवित्र हो गया, ये कह रहे हैं। भांग के जैसा, भांग का पौधा कैसा है ना, वो एक तरह से वो होता है, क्या कहते हैं उसको, खरपतवार। वो क्या बन गया? तुलसीदास बन गया। तुलसी कैसी है? तो भगवान के भोग में अगर तुलसी पत्र नहीं डाला जाए तो भगवान आरोगते नहीं है उसको। तुलसी पत्र जैसा पवित्र हो गया वो तुलसीदास, ऐसा कह रहे हैं। तो भगवान के नाम की ये महिमा है। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि हे भवानी, तुम्हारे नित्य नूतन स्वरूप की भांति ये जो गीता तत्व है ना, नवीन नवीन भाव में प्रकट होता है। और इसके असली मंतव्य को जानना ऐसा है जैसे कोई आकाश को मापने के लिए निकले और कोई टिटहरी अपनी चोंच से समुद्र की था लेना चाहे। सूर्य के समान खद्योत की कोई सामर्थ्य नहीं है, और हमारी जितनी सामर्थ्य है उतनी जानकारी से हमारा काम चल जाता है। जैसे गरुड़ होता है ना, वो आकाश को कुछ किलोमीटर तक नाप सकता है, चिड़िया थोड़ा कम, बाज थोड़ा और ज्यादा। तो आकाश को अपने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनका अनुभव करते हैं। और भगवत तत्व को समझना संभव नहीं है, रत्नाकार है, बहुत गहरा समुद्र है ये। तो इसमें क्या करना है? रोज नियम से गोता लगाना है। अब जन्माष्टमी पास में आने वाली है, तो हम सबका क्या, हम भगवान को भेंट कर सकते हैं। भगवान को हमारे भेंट करने के लिए क्या है, त्रिलोकी के स्वामी है भगवान। लेकिन हम एक कमिटमेंट कर सकते हैं कि भगवान के नाम लेंगे। भगवान की स्तुति क्या है? भगवान के नाम लेना ही है, भगवान की ऐश्वर्य के बारे में बात करना ही है। तो कथा, तो नाम जब बढ़ा दे सब। यदि आप 4 माला करते हैं तो 8 माला करने लग जाएं अब से। और जो 16 माला कर रहे हैं वो तो बहुत धन्य अच्छी बात है, कंटिन्यू करें, उसको और बढ़ा सकते हैं 11 वगैरह पे तो बढ़ाएं। लेकिन बाकी के जो साधक हैं, ये हम सबको 8 माला चालू कर देनी है, क्योंकि अब हम सेकंड लेवल पे आ गए ना। फर्स्ट लेवल पास करके आ गए, एग्जाम दे दिया हमने। तो इस लेवल में हमको क्या करना है, अब हमको 8 माला देनी है, 8 माला करनी है। और ये भगवान के जन्मदिन का उपहार है भगवान को। भाई अब भगवान के जन्मदिन में जाएंगे जन्माष्टमी में, तो बिना खाली हाथ थोड़ी जाएंगे, कोई गिफ्ट लेके जाएंगे ना। तो ये गिफ्ट है भगवान का कि नाम जब बढ़ा दें, 8 माला कर दें सभी, ये कह रहे हैं। हरे कृष्णा। 16, 17, 18 पढ़ेंगे। सुनीता मैडम पढ़िए, आपको अनम्यूट करती हूँ। 16, 17, 18 पढ़िए। यस मैम। जय श्री कृष्ण। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याहात्मविभूतया याभिर्भूतिभिर्लोका इमास्त्वं वाप्य तिष्ठसि। कथं विद्यामहं योगेस्त्वां सदा परिचिन्तयन्। केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन।
भूयः कथय तृप्तेः शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। इसलिए जिन विभूतियों से आप इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं, बच्चे उन कितने? सभी अपनी दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ हैं। हे योगिन, निरंतर सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं? और हे भगवान, किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं, अर्थात किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं? हे जनार्दन, आप अपने योग सामर्थ्य को और विभूतियों को विस्तार से फिर कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। जय हो, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। तो हमारी भी तृप्ति हो रही है कि नहीं हो रही है? भगवान की बातें और सुनना चाह रहे हैं ना हम, और भी। तो अर्जुन तो देखिए साक्षात भगवान खड़े होकर उनको अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं। तो अब भगवान क्या, अर्जुन क्या कह रहे हैं? मुझे और जानना है आपके बारे में, दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से वर्णन करिए, आप ही उसमें समर्थ हैं, कह रहे हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि आप स्वयं को, आपको ही, अपने आप को आप जानते हैं, फिर अपनी संपूर्ण विभूतियों का वर्णन आप ही कर सकते हैं। एक भगवत तत्व ही समर्थ स्वरूप से भास रहा है सर्वत्र। तो मुख्य या गौण का इसमें कोई भेद नहीं है कि मुख्य विभूति ये है कि मतलब गौण विभूति है। इसलिए विभूतियां भी भगवत स्वरूप ही हैं सभी, और भगवत प्राप्ति का मार्धन जो हम माध्यम भी है ये विभूतियां। और भगवान को क्या कह रहे हैं? जनार्दन, अर्थात जिससे सभी मनुष्य अपनी इच्छा पूर्ति के लिए याचना करते हैं ना, वो कहलाता है जनार्दन। अर्जुन भी कह रहे हैं कि आप स्वयं अपनी विभूतियों का पूरा पूरा वर्णन कर दीजिए, जिससे मेरे द्वारा अविचल भक्ति योग प्राप्त हो जाए मुझे। तो जीवन मुक्त महापुरुष भी कथा की, जो भगवान की कथा है ना, उसमें अमृत अमृत में डुबकी लगाते रहते हैं। तो कह रहे हैं कि शब्द में अचिंत शक्ति है, परमात्मा तत्व का अपरोक्ष ज्ञान हमें शब्द से होता है। क्योंकि हम सो रहे हैं मान लो, और सोते सोते किसी ने आवाज लगाई हमारे नाम को, तो हम तुरंत उठ जाएंगे। बाकी तो आवाज आ रही होगी तो भी हमारी नींद नहीं खुलेगी, लेकिन शब्द, हमारे नाम की आवाज पड़ेगी ना, तो हमें पता चल जाएगा। तो ये जो शब्द है ना, उसको जगाने की सामर्थ्य रखता है जब बुद्धि इंद्रियां अविद्या में लीन रहती हैं। चाहे वेदांत हो चाहे भक्ति, दोनों में श्रवण को प्राथमिकता दी गई है। सबसे पहले नवदा भक्ति में भी श्रवण कहा गया है। तो कलयुग में श्रवण की विशेष महत्व है। शौनकादिक ऋषि जो है लगातार सूजी से कथा श्रवण करते रहते हैं। और जैसे पश्य का मतलब है जानना, ऐसे ही श्रवण का मतलब सुनकर पालना करना, ना कि सिर्फ सुन लेना। तो साधक जो है वो भगवान की कथामृत में, श्रवण में उसकी रुचि हो गई है, सुनता है वो, और कथा में जो भी कहा गया उसका पालन भी करता है। तो गीता को सुनना हमारा काम नहीं है गीता परिचय अभियान में, तो फिर क्या काम है? काम ये है कि हम उसे जीवन में धारण करें, सुनकर उसकी पालना करें, तभी तो सुनने का लाभ है। और यही श्रृणु है भगवान कह रहे हैं। तो भगवान जो कह रहे हैं कि जिसकी कथा में रुचि हो जाए ना, उसके संपूर्ण जन्मों का पाप जो पुण्य है वो उदय हो गया, इसका अर्थ है। यदि नहीं तो हम लोग, संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पड़े रहते हैं, हम लोग कितना ही कह दें उनको कि गीता में लग जाओ, गीता में लग जाओ, गीता सुन लो, गीता सुन लो, लेकिन नहीं, कोई ना कोई बहाना ले लेते हैं। आप देखिए ओम प्रकाश गुप्ता सर वहां गए हैं, यूएस रह रहे हैं, कहीं पर भी गए हैं, लेकिन वो पहले अपना सेट करवा के गए कि मैं इस क्लास को, कौन सी क्लास इस समय चल रही है जिसको मैं अटेंड कर पाऊंगा। तो ये कथामृत में रुचि जागृत हो जाना है। और नहीं तो हमारे पास छोटा सा भी बहाना होएगा, आज छींक भी आ गई तो लगेगा जुकाम हो गया, आज तो क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो बहाना ढूंढे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये कई संपूर्ण जन्मों का पुण्य उदय होता है ना, तो भगवान की कथा में रुचि आती है, ऐसा मानना चाहिए। मैं वक्ता हूं या कोई भी वक्ता हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन बात किसकी हो रही है? बात भगवान की हो रही है। बात वो महत्वपूर्ण है कि भगवान की बात हो रही है। क्या कह रही है नीलू जी? पश्य देखना, पश्य मतलब देखना, हाँ बिल्कुल, पश्य का मतलब देखना। देखने का मतलब देखना नहीं है, लेकिन पश्य का मतलब है, भगवान बार बार कहेंगे पश्य पश्य पश्य, कहेंगे अभी जब देखना 11वें अध्याय में। तो पश्य का मतलब है जानना। पश्य का मतलब वैसे तो ग्रामेटिकली तो देखना ही होता है, लेकिन पश्य का मतलब जानना कहा गया है गीता में, भगवान उस संदर्भ में कह रहे हैं, कहने का मतलब ये। और तुलसीदास जी मानस के अंत में भगवान की ऐसी रुचि है और रति ऐसी ही मांगते हैं। क्या कहते हैं? काम ही नारी पियारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम,
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। कह रहे हैं, कैसी सुंदर बात है ये। क्या कह रहे हैं? जैसे कामी को नारी प्रिय लगती है ना, और जैसे लोभी को दाम प्रिय लगता है, धन प्रिय लगता है, वैसे ही रघुनाथ जी आप मुझे प्रिय लगो। तो ये स्वामी जी ने अपने प्रवचन में कोई 10 बार बोली ये वाली लाइन एक दिन। एक बार मैं प्रवचन सुन रही थी, बार बार भगवान स्वामी जी कह रहे हैं, काम ही नारी पियारी जिमी लोभ ही प्रिय जिमी दाम। क्योंकि हमें तो यही भाषा समझ में आती है ना, हमें ये भाषा समझ में आती है, इसलिए होता है भाई, कामी पुरुष को जैसे स्त्री अच्छी लगे, जैसे लोभी को धन अच्छा लगे, वैसे रघुनाथ जी आप मुझे प्यारे लगे, ऐसा वो मांग रहे हैं। और भव सागर जह पार जो पावा राम कथा था, कह न कह दृढ़ नावा। कि नाव अगर हमको भव सागर को पार करना है ना, तो राम कथा के अलावा कोई और नाव है नहीं जो हमें भव सागर पार करा देगी। अब भगवान क्या कहते हैं, ओम प्रकाश गुप्ता सर पढ़ेंगे। भगवान श्री भगवान उवाच, 19वां श्लोक। 19 लगाई। लगा दिया। श्री भगवान उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यते कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। श्री भगवान बोले, हाँ ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए प्रधानता से संक्षेप से कहूंगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अब भगवान से उन्होंने कहा कि आप तो अपनी संपूर्ण विभूतियां बताइए, आप ही जानते हैं सारी विभूतियों को। तो लेकिन अर्जुन अर्जुन को भगवान क्या उत्तर दे रहे हैं कि हाँ ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा। प्रधानता से यानी संक्षेप में कहूंगा, सारे नहीं बता रहे भगवान, थोड़ी बता रहे हैं। भगवान ने 82 बताई, लेकिन पूरी नहीं बताई। और मनुष्य जन्म से एक ही लक्ष्य, भगवत प्राप्ति। और भगवान की कथा, लीला, नाम, रूप, गुण सभी में दिव्य आनंद भरा हुआ है। इस आनंद को जानने की जिज्ञासा हो गई, तो फिर वो कौन है? श्रेष्ठ है वो पुरुष श्रेष्ठ है। कुरुश्रेष्ठ कह रहे हैं ना, कुरुओं में श्रेष्ठ है अर्जुन। कौन है? क्यों है श्रेष्ठ? क्योंकि उनको भगवान के बारे में जानने की जिज्ञासा उनके ही हृदय में प्रकट हुई है, और किसी के तो हृदय में नहीं हुई प्रकट। पांडव सब भाई हैं, उनके सबसे बड़े युधिष्ठिर हैं, सबसे बलशाली भीम है, लेकिन सबसे प्रिय अर्जुन क्यों है भगवान को? क्यों? क्योंकि उनके मन में जिज्ञासा है, और इसीलिए वो कुरुओं में श्रेष्ठ है ना। कह रहे हैं भगवान की विभूतियां इतनी अनंत है, अनंत भगवान की विभूतियां हैं, कि पृथ्वी में जितने धूल के कण है ना, उनको तो एक बार फिर भी गिना जा सकता है, लेकिन भगवान की विभूतियों का अंत नहीं है। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं, मैं तुझे संक्षेप में कहूंगा। और अब भगवान 20वें से लेकर और 39वें श्लोक तक अपनी 82 विभूतियों का वर्णन प्रारंभ करते हैं। तो हम जितने पढ़ पाएंगे आज श्लोक हम पढ़ेंगे। अब पढ़िए अगला श्लोक, ठाकुर जी कृपा से। जी। 20वां। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशयस्थिता अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ, और बहुत संपूर्ण सुंदर। प्राणियों के अंत्यकरण में स्थित आत्मा भी मैं आत्मा ही हूँ। में। अरे बहुत सुंदर। देखिए क्या कह रहे हैं, सबसे पहले भगवान ने पहली विभूति बताई, मैं संपूर्ण प्राणियों की आत्मा हूं। अहम आत्मना आत्मा, मैं सबकी आत्मा हूं। संपूर्ण विभूतियों का सार यही आ गया कि सब परा अपरा सब कुछ भगवान ही है, और एक भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। तो जो 84 लाख योनियां हैं, उन सब की आत्मा भगवान है। हर वस्तु व्यक्ति के मूल में भगवान श्री कृष्ण है। तो हमें तो विभूति योग में संसार में प्रकट विभिन्न विभूतियों को देखते हैं, और अंत में अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना है। ये अंतिम लक्ष्य है कि हम संसार में पूरा विचरण करके आ जाए कि ये भगवान है, भगवान है, भगवान है। और भगवान कहाँ विराजमान है? भगवान कहते हैं, मैं हृदय में विराजमान हूं तेरे, तुझे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तेरे यहाँ हृदय में बैठा हूं। सबसे पास तेरे मैं ही हूं, तेरे से अपने आप से भी तेरे पास हूं मैं। तो ऐसे भगवान है। तो इसका अर्थ ही यही है कि मैं आत्मा हूं। इसका मतलब आत्मदर्शन की ओर संकेत है यहाँ पर, कि हम अपने आप को जानने का प्रयास करें कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं हम इस संसार में। ये कम से कम एक बार हमारे दिमाग में विचार तो आए ना। यही तो कहते हैं ना, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये वेदांत का श्लोक है कि
अथाह तो ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ क्या है कि मेरे अंदर जिज्ञासा प्रकट हो कि मैं कौन हूं। तो वैसे ही भगवान कहते हैं मैं संपूर्ण प्राणियों की आत्मा हूं, और संपूर्ण प्राणियों के आदि में, मध्य में और अंत में भगवान श्री कृष्ण है। अंत मध्य में एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही है। जो आदि में होता है वो अंत में भी होता है और मध्य में भी वही होता है। ये क्या है, सूत्र है ये, भगवान ही कहते हैं। और आत्मा रूप से भगवान इसमें विद्यमान है। तो भगवान ने पहले भी कहा, इसी तरह संपूर्ण सृष्टि के बीज भी भगवान है और कृष्ण के सिवाय कुछ और नहीं है। श्री कृष्ण समग्र है और आत्मा उनकी विभूति है, पहली विभूति है भगवान की। कृष्ण परा प्रकृति है, आत्मा कृष्ण की परा प्रकृति है और अंतःकरण अपरा प्रकृति है। तो अर्थात परा और अपरा दोनों भगवान से अभिन्न है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। ये श्लोक ओम प्रकाश गुप्ता सर पढ़ेंगे 21वां, उसके बाद जी वाला जी, फिर पढ़ वो देता हूँ। पढ़िए, फिर वो पढ़ेंगी सुनीता मैडम, है ना, 22वां 23वां। आदित्यानाम हम विष्णु, जो विष्णु याति शाम रविरंसुमान्, मरीचिर्मरुतामस्मि, नक्षत्राणामहं शशि। मैं अदिति के पुत्रों में विष्णु, वामन और प्रकाशमान वस्तुओं में किरणों वाला सूर्य हूँ। मैं मरुतों का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं विष्णु हूँ, वामन, विष्णु का मतलब है वामन अवतार से यहाँ पर। तो 12 महीनों में 12 आदित्य होते हैं, उसमें कार्तिक मास के आदित्य जो सूर्य है उनका नाम विष्णु है। और आदित्य नाम अदिति से पड़ा है। सभी देवों की माता कश्यप की पत्नी कौन है, अदिति। और इन्हीं अदिति के पुत्र कौन हुए, भगवान वामन हुए। तो जितनी भी प्रकाशमान चीजें हैं उसमें भगवान सूर्य के मेरी विभूति है, भगवान कहते हैं। सूर्यदेव कौन है, सृष्टि के प्रकाशक है। और सबसे पहले हमने कर्मयोग में भी पढ़ा था कि भगवान ने किसको कहा, कर्मयोग का उपदेश सबसे पहले सूर्य को कहा। तो भगवान कर्मयोग के उपदेश की परंपरा में भी इन्हीं का पहले नाम लेते हैं और यहाँ पर भी भगवान कह रहे हैं कि मेरी विभूति है वो। तो मनुष्य मात्र को भगवान सूर्य के क्षेत्र में अपने प्रकट होने से पहले जाग जाना चाहिए और भगवान सूर्य मंत्रों सहित उनको अर्घ देना चाहिए। उससे क्या होएगा, शारीरिक भी, मानसिक भी और आध्यात्मिक भी लाभ होगा हमें। हरे कृष्णा। सुनीता जैन मैम पढ़ेंगी 22वां 23वां 24वां मैं 25वां। कर लूंगा। 1 मिनट में यस मैम। पलट रही हूँ। 22 23 यस 24 मैम। 25 पढ़ी। हाँ, हरे कृष्ण। मैं पढ़ूं सर कि वो पढ़ें सर? आप पढ़ो, सुनीता मैडम पढ़ेंगी। ठीक। वेदानां सामवेदोऽस्मि, देवानामस्मि वासव, इन्द्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतना, रुद्राणां शङ्करश्चास्मि, वित्तेषो यक्षरक्षसां, वसुनां पावकाश्चास्मि, मेरुशिखरिणामहं, पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं, सेनानीमहं स्कन्दः, सरसामस्मि सागरः, महिषाणां भृगुरहं, गिरामरम्यमक्षरम्, यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि, स्थावराणाम हिमालय। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों की चेतना हूँ। रुद्रों में शंकर और यक्ष राक्षसों में मैं कुबेर मैं हूँ। वसुओं में मैं पवित्र करने वाली अग्नि और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु मैं हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझो। सेनापतियों में कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र मैं हूँ। महर्षियों में भृगु और वाणिया शब्द में एक अक्षर अर्थात प्रणव मैं हूँ। संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय मैं हूँ। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। तो भगवान ने यहाँ पे अपनी विभूति बताई है, क्या क्या। सामवेद भगवान है, इंद्र भगवान है, मन में भगवान है, चेतना भगवान है, शंकर यक्ष में, मतलब राक्षस कुबेरों, राक्षसों में, यक्षों में, मनुष्यों में, सब में भगवान अपनी बता रहे हैं। और चारों वेदों में सबसे प्राचीन और सबका आधार तो है ऋग्वेद, अधिक मंत्रों वाला ऋग्वेद है। लेकिन भगवान ने क्या बोला कि मैं सामवेद हूं। तो सामवेद में परम तत्व और परम तत्व की प्रतिनिधि रूप में सभी देवताओं की स्तुति है। और स्तुति क्या है, सार है।
इसलिए भगवान अपने आप को क्या कहते हैं कि मैं सामवेद हूं। तो इसलिए भगवान सामवेद को अपनी विभूति बताते हैं। और प्राणियों की आध्यात्मिक चेतना भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, और चेतना आत्मा का लक्षण है। भाई कोई चेतना है जिसके अंदर, तो उसके अंदर आत्मा विद्यमान है, नहीं तो शरीर रह गया केवल। लेकिन कामना रूप विकार के कारण यह दूषित हो जाती है। क्या? हमारी चेतना भौतिक कल्मशों से अशुद्ध हो जाती है। चेतना उसको शुद्ध करने के लिए चिन्मय स्वरूप की जागृति ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। और भगवान कहते हैं फिर, मैं जप हूं। भगवान ने क्या कहा कि एक अक्षर प्रणव मैं हूं, संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ हूं मैं, भगवान ने कहा। तो नाम जप की महिमा बताई भगवान ने यहाँ पर। श्री कृष्ण गीता में द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बताते हैं, लेकिन जप यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। जप यज्ञ भगवान की विभूति है। कृष्ण और कृष्ण नाम अभिन्न है, ये दोनों एक ही है। कलयुग में तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का नाम ही हरि नाम, भगवान ने अवतार लिया है। किस नाम से? नाम, नाम भगवान के रूप से अवतार लिया है भगवान ने। तो हम कह रहे हैं भगवान ने अवतार नहीं लिया, कल के अवतार होगा, वो तो ठीक है, लेकिन भगवान अभी अवतार लेकर विद्यमान है हमारे सामने। क्या है वो? नाम जप। केवल हरि नाम के सारे के नाम से ही सारे जगत का उद्धार संभव है। जो नाम जप कर रहे हैं वो कलयुग में नहीं मौजूद है, और जो नाम जप नहीं कर रहे हैं, जो भगवान का नाम ध्यान नहीं कर रहे, स्वरूप दर्शन नहीं कर रहे, वो कलयुग में, घोर कलयुग में धीरे धीरे जाते चले जा रहे हैं। तो भगवान नाम जप करने में सभी स्वतंत्र हैं। जैसे भगवान ने कहा ना कि मेरे पास, मैं दो चीजें भगवान ने दी है हमको, कर्म स्वातंत्र दिया है, तो हम सब स्वतंत्र है। अब हम ये कह सकते हैं क्या कि मैं आज दुकान लगाऊंगा तो मैं 10,000 की बिक्री करके ही उठूंगा? गारंटी नहीं है, होगी नहीं होगी, ठाकुर जी की इच्छा है। लेकिन भगवान नाम जप को हम कहते कि आज तो मुझे 16 माला करूंगा मैं, तो ये तो संभव है। तो इसका मतलब हम इसमें स्वतंत्र हैं। वैसे कोई सा भी संप्रदाय हो, सब भगवान नाम जप करते ही है ना। तो चैतन्य महाप्रभु का अवतार तो हुआ ही संकीर्तन के लिए। नाम संकीर्तन का ही चैतन्य महाप्रभु दूसरा नाम है। तो नाम जप सभी शास्त्रों को सर्वोच्च कहा है उन्होंने। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। भाय कुभाय अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। और भगवान कहते हैं, हरेर नाम केवलम, कलो नास्त्यैव 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 गतिरंतरा। तो नाम संकीर्तन कैसा है? और हम अंत में कहते भी हैं, स्टार्टिंग में हम लोग भगवान का नाम लेते हैं और लास्ट में कहते हैं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापन प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। तो क्या है? तेरे नाम से शुरू और तेरे नाम पे खत्म। गाना था ना एक, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। तो बस ये है हमारी हमारी भक्त की उम्र है ये। कितनी? तेरे नाम से शुरू और तेरे नाम पे खत्म। भगवान के नाम से शुरू और भगवान के नाम पे खत्म। तो चारों युगों में नाम का प्रभाव है, लेकिन कली धर्म में तो बहुत ज्यादा प्रभाव है भगवान के नाम का। और संकीर्तन कैसा होता है? संकीर्तन वो होता है जिसमें राग रागनियों के साथ तो स्वरूप में सामूहिक रूप से गान किया जाता है, वो संकीर्तन है। तो मन लगे चाहे नहीं लगे, मन महत्वपूर्ण नहीं है। मन तो नौकरी में भी नहीं लग रहा, मन तो ऊपर सुबह उठने में भी नहीं कर रहा, लेकिन कर रहे हैं ना हम वो सब काम। तो संसार के लिए तो हम कर रहे हैं, लेकिन अपने अध्यात्म के लिए हम क्या कर रहे हैं? भगवान के लिए हम क्या कर रहे हैं? है ना, हम लोग सुबह से लेके शाम तक सिर्फ शरीर के लिए ही सब कुछ करते हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा के लिए क्या करते हैं? तो एक निश्चित संख्या में गिनकर नाम जप में लग जाएं, एक दिन मन लगेगा, एक ना एक दिन मन लगने ही लग जाएगा। आखिर कहाँ जाएगा? जहां हम जाएंगे वहीं तो मन जाएगा ना। मन दौड़ेगा इधर उधर इधर उधर, लेकिन हम रोज रोज वही वही कराएंगे तो मन अपने आप लगने लग जाएगा। क्योंकि मन हमसे अलग नहीं है। और हमें ये स्तर भी पता है, सबसे नीचे की स्थिति इंद्रियां, फिर मन, फिर बुद्धि, फिर आत्मा, फिर स्वयं। तो स्वयं हम अब लग जाए भगवान के नाम में तो मन भी लग जाएगा। मन कहाँ जाएगा? तो भगवान नाम के जप के चार तरीके हैं, एक तो होता है वैखरी जप, कि जिह्वा से नाम जप किया जाए और दूसरों को भी सुनाई दे वो, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सबको सुनाई आ रहा है। और उपांशु जप, मुख बंद करके कंठ और जिह्वा से जप, सिर्फ स्वयं को सुनाई दे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। धीरे से चुपचाप बैठ के करते हैं ना, कई बार हम जैसे ऑफिस में कर रहे हैं, कि कोई ट्रेन में जा रहे हैं तो कर रहे हैं चुपचाप चुपचाप वो। और एक होता है मानसिक जप, मन से ही नाम का जप, चिंतन, कंठ जिह्वा और होठ हिले ही नहीं, मन से हो रहा है।
और इसके बाद जो होता है वो होता है अजपा जप, स्वयं अपने आप से अपने आप में ही वह जप होता है और निरंतर चलता रहता है, निरंतर। तो सबसे पहले वैखरी जप का से प्रारंभ करें हम, जोर से एक माला तो करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और बाकी की जो मालाएं हैं, 7 मालाएं, वो उपांशु जप कर लें चाहे, और मानसिक जप कर लें जहां पर हम लोग नहीं जोर से बोलकर या होठ हिलाकर कर पा रहे हैं तो। और कोई कहे तो कहता रहे कि बड़बड़ाता रहता है कुछ ना कुछ, कोई बात नहीं, बड़बड़ाते रहना, जिस दुनिया जो सोच रही है सोचने दो, हम तो अपने ठाकुर जी का नाम ले रहे हैं। तो तत्व कृपा साध्य है, मनुष्य जन्म मिला है हमको, भगवत गीता से परिचय हो गया, अब भगवत प्राप्ति निश्चित है। स्वामी जी कहते हैं लिखवा के लाए हैं, हम भगवत प्राप्ति करके रहेंगे। तो बस पूरी योग्यता है, हमें जाति वर्ण योग्यता को लेकर अपने आप को कोई अयोग्य ना माने। ऐसा मानना भी भगवान की कृपा पर आड़ लगाना है, क्योंकि, है ना। तो ये कह रहे हैं भगवान यहाँ पर, और भगवान क्या कह रहे हैं कि नाम जप की तो बहुत महिमा है, शास्त्रों में गाई गई है। एक नाम जप अनंत पापों से भस्म करता है, लेकिन नाम जप करने वालों को ऐसा अनुभव होता ही नहीं है। फिर भी नाम जप करने वाले कहते हैं हम माला तो रोज फेर रहे हैं, लेकिन हमको तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि भाई अनंत जन्म के पाप भस्म हो गए। तो नाम जप की महिमा शास्त्रीय प्रमाण है, सब शास्त्र कहते हैं, एक ही सुर में कहते हैं, तो झूठ तो नहीं है। तो बुद्धि से हम इसका निर्णय नहीं ले सकते। एक मार्मिक बात भी है इसमें कि हम नाम जप तो करते हैं, लेकिन हम किसका करते हैं? संसार का होकर नाम जप करते हैं, संसार का होकर हम नाम जप करते हैं। लेकिन तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं कि यदि हम भगवान का होकर नाम जप करें ना, तो कुसंग को त्याग दें, तो हमारे कल्याण में के समय में कोई भी बाधा नहीं होगी। जैसा हम एसोसिएशन करते हैं वैसे ही हम स्वयं बन जाते हैं। इसलिए कैसा करें? हम संसार के होकर नहीं, भगवान के होकर करें हम नाम जप। स्वामी जी कहते हैं यदि हम ईमानदारी से भजन करेंगे, यानी कि संसार की चीज तो संसार को दे दें। क्या है संसार की चीज? शरीर है, शरीर संसार से ही तो मिला है, तो इससे क्या किया जाए? संसार की सेवा की जाए। और भगवान की चीज कौन है? हम स्वयं है, हमारी आत्मा है, हम स्वयं है भगवान की चीज, उसको भगवान में लगा दें। शरीर को संसार में लगा दें और स्वयं को भगवान में लगा दें, काम हो गया। और भगवान नाम हमें प्यारा लगने लगेगा, मीठा लगने लग जाएगा, और हम संबंध पर जोर रखें और नाम की महिमा स्वयं प्रकट हो जाएगी। नाम लेते रहें, एक बार 16 माला करना प्रारंभ करें, फिर देखिए क्या आनंद आता है जीवन में। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सभी भगवान के बच्चे, जैसे माँ 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 बच्चा पुकारता है ना, तो बहुत सारी माएं बैठी होती हैं, लेकिन किसकी माँ आती है दौड़ के? उस बच्चे की जो पुकार रहा है। बस यही बात है भगवान की अनन्यता। जो भी हम नाम लें, भाई आप हम कृष्ण को कुछ भी बोले, कहा ना कहें कि कुछ भी कहें, किसी भी नाम से पुकारे, तत्व तो एक ही है ना। तो बस आए चाहे नहीं आए, लेकिन पुकारे, क्योंकि भोग को संग में अपनापन बना हुआ है, इसलिए नाम जप होते हुए भी नहीं होता है। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबहु आजू, होई राम को नाम जपू, तुलसी तज कुसमाजू। क्या कह रहे हैं? तू राम का होकर नाम जप कर, और जो कुसंग है ना उसका त्याग कर। कुसंग कर रखा है ना हमने संसार में, उसका त्याग यदि हम कर दें तो हमें भगवान नित्य प्राप्त ही है। हरे कृष्ण। ओपी गुप्ता सर पढ़िए अगले 4 श्लोक और। जी। अस्वत् सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनि उच्चे सर्वसमस्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् एरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानमहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणां मर्यमा चास्मि यमे संयमतामहम्। संपूर्ण वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं ही हूँ। घोड़ों में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाले उच्च श्रवा नामक घोड़े को, श्रेष्ठ हाथियों में एरावत नामक हाथी को,
और मनुष्यों में राजा को मेरी विभूति मानो। आयुधों में वज्र और धेनुओं में कामधेनु मैं हूँ। संतान उत्पत्ति का हेतु कामदेव मैं ही हूँ। और सर्पों में वासुकी मैं हूँ। नागों में अनंत शेषनाग और जल जंतुओं का अधिपति वरुण मैं हूँ। पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान ने कितनी सुंदर सुंदर विभूतियां बताई हैं। पीपल की सब पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण वृक्षों में पीपल हूं मैं। स्वयं गीता में भगवान ने कहा है। और देवर्षियों में कौन है भगवान? नारद है भगवान। क्योंकि नारद जी ने क्या किया? नारद जी को, क्योंकि उन्होंने क्या कहते हैं, संतों की जूठन खाई, इसलिए उनको भगवान ने अपने जो भक्त थे ना उनके श्रेणी में रख लिया। उनकी श्रेणी में रख लिया। और उन्होंने उन्होंने क्या, सबसे बड़ा उन्होंने क्या किया? भगवान से प्रेम किया। माता का देहांत हो गया, उसके बाद भी उन्होंने क्या किया? उन्होंने भगवान की कृपा का अनुभव किया उसमें भी। तो देवर्षियों में नारद भगवान ने अपने आप को कहा, अपनी विभूति बताया। गंधर्वों में चित्ररथ बताया, कपिल मुनि बताया, समुद्र प्रकट करने वाले उच्च श्रवा नामक घोड़ा बताया, ऐरावत हाथी जो कि इंद्र के पास है वो बताया। और मनुष्यों में कौन है भगवान? राजा है भगवान। क्योंकि राजा, राजा यानी कि जो हम प्रजा की रक्षा करता है वो राजा। तो भगवान है, उसकी विभूति। तो अब देखिए राजा के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। भगवान ने कहा राजा मेरी विभूति है। अब तो कोई राजा और राजतंत्र नहीं चल रहा है भारत में, लेकिन फिर भी जो पद पर है उसमें वो राजा है। तो उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है, उसको ये सोच के करना चाहिए कोई भी काम, कि भगवान कह रहे हैं मनुष्यों में मैं राजा हूं। और आयुधों में वज्र है, धेनुओं में काम धेनु है, संतान उत्पत्ति करने हेतु कामदेव भी है भगवान। तो भगवान की सुंदरता ऐसी है कि जो सहस्त्रों कोटि कोटि कामदेवों को भी लजाने वाले इतने सुंदर भगवान है। लेकिन भगवान ने पहले भी कहा है कि धर्म से अविरुद्ध काम भगवान है। तो यही भगवान कह रहे हैं यहाँ पर भी। और नागों में शेषनाग है भगवान। इस प्रकार से भगवान ने अपनी बताई। और शासन करने वालों में यमराज है, क्योंकि न्याय करता है हम यमराज। कोई अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, सबके साथ जब उसकी वक्त वक्त पूरा हो जाए तो बिना दया के साथ न्याय करता है। तो यमराज भगवान ने कहा कि मैं शासन करने वालों में यमराज हूं। हरे कृष्णा। अगले 3 श्लोक और पढ़ेंगे। जी। पढ़िए। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालकलयतामहम्। मृगणा मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि राम शस्त्रभृतामहम्। जषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन। अध्यात्मविद्या विद्यानां वादे प्रवदत्तामहम्। देतियों में प्रहलाद और गणना करने वाले ज्योतिषियों में काल में हूँ। और पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ में हूँ। पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम में हूँ। जल जंतुओं में मगर में हूँ और नदियों में गंगा जी में हूँ। हे अर्जुन, संपूर्ण सृष्टियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या और परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद मैं हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। क्या कह रहे हैं? दैत्यों में भगवान कौन है? प्रहलाद। तो किस योनि में जन्म हुआ उससे नहीं मतलब है, लेकिन उस योनि में जन्म होने के बाद में भी भगवान की तरफ आसक्ति रही, भगवान के से प्रेम रहा, भगवान को पाने की इच्छा रही, भगवान के बारे में जानने की इच्छा रही, वो प्रहलाद है। कितनी विपरीत परिस्थितियों में, जैसे मीराबाई को याद करते हैं ना, वैसे प्रहलाद ने कितना कष्ट सहन किया, इतने छोटे बालक रहा तब भी। लेकिन भगवान में उनका जो दृढ़ प्रेम था ना, उसके कारण भगवान आए, नरसिंह अवतार लिया भगवान ने। तो शस्त्रधारियों में भगवान श्री कृष्ण को, अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं कौन हूं? राम हूं मैं। क्योंकि भगवान श्री राम का जो बाण है ना वो अमोघ है, वो कभी लौट के नहीं आता। ऐसे शस्त्रधारी भगवान है, राम है, लेकिन फिर भी वो करुणा उनका कोई उनका मुकाबला नहीं है उसमें, जो उनकी जो करुणा है ना वो।
तो हमें ये संकेत दे रहे हैं कि चाहे हमारे अंदर बल हो, विद्या हो, बुद्धि हो, योग्यता हो खूब आगे, लेकिन विनम्रता और दैन्य हमारे अंदर साथ साथ रखना है उसके। भगवान श्री राम ने कहा ये उनके, मतलब हम क्षमा तो कर देते हैं, लेकिन किसको क्षमा कर देते हैं हम? बड़ों को तो क्षमा करेंगे ही, क्योंकि उनपे तो बस नहीं चल रहा, लेकिन छोटों को दंड देते हैं। छोटो मतलब कमजोर, अपने उम्र की बात नहीं हो रही है, लेकिन अपने कमजोर को देते। तो ये भगवान यहाँ कहते हैं कि विनम्रता और दैन्य, जिसके ऊपर हम जिसको दंड देने देने के लिए हम केपेबल है ना, और उसको हम वहां पर क्षमा कर दे, विनम्रता बनाए रखें, ये दैन्य है। तो जितना कोई बड़ा हो जाए और घमंडी बन जाए वो नहीं। भगवान श्री राम ने कहा इतने बड़े साम्राज्य के मालिक हैं भगवान श्री राम, और अ, उसमें शस्त्रधारियों में भी उनका कोई मुकाबला नहीं है, फिर भी कैसे हैं? विनम्र है, बहुत विनम्र हैं भगवान श्री राम। और साथ ही संकेत भी ये भी करता है कि साधक के इष्ट भेद तो अलग अलग हो सकते हैं, इष्ट, लेकिन भाव भेद नहीं होता। कई कोई कहता है राम बड़े, कोई कहता है कृष्ण बड़े, ये दोनों ही बात गलत है। राम कृष्ण दऊ एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। नंद सुवन दशरथ कुंवर, उभय एक संसार, नारायण जो दो कहे सो अविवेक विचार। तो क्या कह रहे हैं कि भाई कृष्ण और राम दोनों एक ही हैं, ये दोनों अलग अलग नहीं है। एक के तो गंभीर नयन है और एक के चपल चंचल नयन है श्री कृष्ण के। एक दशरथ के कुंवर है और एक नंद के सुवन है। और जो दोनों अलग कहता है वो अविवेकी पुरुष है, दोनों को अलग कहता है। तो सर्वत्र भगवत दर्शन, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण विभूतियों का सार बताते हैं। क्या कहते हैं? कि सब में भगवान का, कि संपूर्ण सृष्टियों के आदि मध्य और अंत में मैं हूं, ये भगवान कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? कि सब में भगवान का ही दर्शन करना, विशेष महत्ता है इसमें भगवान की विशेष विभूतियों की, इसलिए हमारा ध्यान दृष्टि भगवान की तरफ जाए। और गंगा जी द्रवीभूत ब्रह्म है, कह रहे हैं भगवान। क्या कह रहे हैं? कि गंगा जी हूं मैं नदियों में। तो इसलिए तो क्योंकि गंगा जी द्रव्य भगवान ही बह रहे हैं, ऐसे समझ ले हम, क्योंकि भगवान के चरण कमलों से निकल कर आ रही है, और भगवान ही कलयुग में गंगा जी के रूप में तरल होकर बह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, है ना। तो गंगा जी को अपनी विभूति बताते हैं, उनके दर्शन से, स्पर्शन से, स्नान मात्र से समस्त पापों का क्षय हो जाता है। और फिर कह रहे हैं वाद प्रवदातमाहम महम। तो पक्षपात रहित होकर जो तत्व निर्णय के लिए शास्त्रार्थ करना होता है ना, उसको वाद कहते हैं। वाद विवाद नहीं, वाद। तो अपने पक्ष का मंडन व दूसरे का खंडन करने के लिए नहीं किया जाता वो, लेकिन केवल दूसरे के पक्ष का खंडन करने के लिए कुतर्क वितंडा का हाल कहलाता है वो। और शास्त्रों में भगवत तत्व को और संत महापुरुषों को अलग अलग तरीके से बताया है, और उनके तत्व के बारे में जिज्ञासा व समझ बढ़ाते हैं शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ का अर्थ ये नहीं है कि हमको अपना कोई पॉइंट सिद्ध करना है, इट्स नॉट अ डिबेट कॉम्पिटिशन। शास्त्रार्थ का अर्थ है शास्त्र के बारे में चर्चा करना, है ना। हम समझते हैं शास्त्रार्थ का मतलब कोई बहस हो रही है, कोई डिबेट कंपटीशन हो रहा है, ऐसा नहीं है। फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिला नहीं, डोर को सुलझा रहा पर सिरा मिला नहीं। तो श्रवण नासिका मुख नयन सबके एक ही ठोर, कही बे सुन बे समय झुको चतुरन को कोई और। जो केला में पात है पात पात में पात, जो चतुरन की बात में अरु बात बात में बात। तो वैसा ही वाद विवाद, जो वाद है वो भगवान कह रहे हैं कि मैं हूं। भगवान ने क्या कहा? विद्याओं में आत्मविद्या और परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों के तत्व निर्णय से किए जाने वाले का वाद मैं हूं। तो भगवान की विभूति है ये। अब ये पढ़ेंगी सुनीता मैडम, आज पूर्ण करेंगे अध्याय, आधा घंटा है अपने पास में आज, है ना। छोटा अध्याय, वैसे भी एक क्लास इसका टारगेट रहता है हमारा कि एक क्लास में पूर्ण करेंगे इसको। 33 और 34 पढ़िएगा। हरे कृष्णा। यस मैम। पढ़िए, स्क्रीन पे भी है। अक्षराणाम कार yes, ma'am. अक्षराणाम कारोऽस्मि, द्वन्द्वः सामासिकं न्यस, अहमेवाक्षय कालो, धाताहं विश्वतो मुखः, मृत्यु सर्वहरश्चाहम्, मुद्भवश् भविष्यताम्, कीर्ति श्रीवाकश्च नारिणाम्,
स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व समास में हूँ। अक्षय काल अर्थात काल की भी महाकाल तथा सब और मुख वाला धाता, सबका पालन पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। सबका हरण करने वाली मृत्यु और भविष्य में उत्पन्न होने वाला मैं हूँ। तथा स्त्री जाति में कीर्ति, श्री, वाक, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं हूँ। बहुत सुंदर। देखिए, भगवान कह रहे हैं कि अक्षरों में आकार है भगवान, क्योंकि आकार के अलावा तो कुछ नहीं होता। आकार तो सब में ही आवश्यक है, इसके बिना तो उच्चारण भी संभव नहीं है। तो भगवान ने कहा अक्षरों में आकार है भगवान, और समासों में द्वंद्व समास है भगवान। द्वंद्व क्यों? क्योंकि दोनों विपरीत चीजें भगवान में एक साथ घटित होती हैं, इसलिए। और काल है अक्षय काल, जिसका कभी क्षय नहीं होता, एक क्षण भी वो स्थिर नहीं रहता। सुदर्शन चक्र काल का ही प्रतिरूप है। लेकिन महाप्रलय में जब सूर्य भी विलीन हो जाता है, तब काल गणना किसके द्वारा की जाती है? अक्षय काल के द्वारा। अक्षय काल का कभी क्षय नहीं होता, क्योंकि अक्षय काल परमात्मा स्वरूप ही है जो कभी नहीं बदलता। तो यह अक्षय काल भगवान है। और फिर भगवान कहते हैं कि सब और मुख धाता, सबका पालन पोषण करने वाले भगवान है। ये तो हम सुन ही रहे हैं कि भगवान है। और भगवान कह रहे काल का भी महाकाल मैं हूं। तो हम कह रहे हैं ना कि जो गीता है वो जीना नहीं सिखाती है। जीना तो सीख ही रहे हैं हम उससे। लेकिन गीता मरना सिखाती है। हाँ, मृत्यु की तैयारी करवा देती है। 8वें अध्याय में हमने पढ़ा, मृत्यु के समय हमारी भाव स्थिति से पता चलेगा कि जीवन भर हमने क्या किया है। जो जीते जी मरना सीख गया ना, तो उसने जीवन जीने की कला सीख ली है बस, कि मरना कैसे है, मृत्यु कैसी है, उसकी उत्तर बन जाती है एक फिर। तो मृत्यु सृष्टि का अचल नियम है ना, उसको भूलना नहीं है कभी भी। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। तो जो आया है वो कुमलाएगा ही, फूल जो खिला है वो कुमलाएगा ही। जो चिना है, मकान बनाया है बड़ा खूब बढ़िया, वो भी ढहेगा ही एक ना एक दिन। और जो आया है वो जाएगा ही, है ना। जो उगिया सो अंत भे, फुलिया सो कुमलाही, जो चिनिया सो ढही पड़े, जो आया सो जाई। तो गीता जो है वह मरने की कला सिखाती है। और कहते हैं सबका हरण करने वाली मृत्यु और भविष्य में उत्पन्न होने वाला भी मैं ही हूं। और स्त्रियों में भगवान क्या है भाई? स्त्री स्त्री कहलाती क्यों है? किसी शरीर, किसी आकार का नाम नहीं है स्त्री। तो उनके अंदर कीर्ति, श्री, वाणी, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये गुण हैं स्त्री के। तो ये सब भगवान है, भगवान कह रहे हैं ये सारे भगवान के गुण हैं और भगवान की विभूतियां हैं जो स्त्री के अंदर मौजूद है। तो हमें एक सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए। अगर हम कह रहे हैं तो हमारे अंदर क्या है? कीर्ति, क्योंकि कीर्ति फैलाती है इस जो स्त्री होती है वो, है ना। और श्री, वो भगवान, जो भगवान लक्ष्मी जी का स्वयं स्वरूप है श्री। और वाणी का गुण होता है उसके अंदर, अपनी वाणी से सबको हर लेती है, सबको, सबका संताप हर लेती है, सबको प्रेम प्रदान करती है। और जो बालक है उसको प्रेम करती है। स्मृति है उसके अंदर, कैसे घर के आज भी हम पूछते हैं ना, घर में चाबी खो गई, मम्मी चाबी कहाँ है? कोई पतिदेव का कुछ खो जाएगा तो ये कहाँ रखा है? तो स्मृति है स्त्री के अंदर ज्यादा। मेधा, धृति और क्षमा, क्षमा करने की बहुत बड़ी उसके अंदर जो है गुण है। तो ये सब कौन है? भगवान की विभूतियां हैं। हरे कृष्णा। 35वां श्लोक पढ़ेंगे, ओम प्रकाश गुप्ता सर। जी। बृहस्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षो अमृतौनां कुसुमाकरः। गाई जाने वाली श्रुतियों में बृहस्साम और सब छंदों में गायत्री छंद में हूँ। 12 महीनों में मार्गशीर्ष और 6 ऋतुओं में वसंत में हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एक मिनट अब। हाँ, तो क्या कह रहे हैं? गायत्री, गाई जाने वाली श्रुतियों में ब्रह्म समास और छंदों में गायत्री। तो गायत्री को त्रिपदा गायत्री भी कहते हैं। इसमें ओम, जैसे ओम भू भुव स्वः, इनका आशय, ये 3 पदों से 3 लोकों का आशय है, 3 लोक जो है। और ये वेद माता भी है।
गायत्री तो तीनों वेदों की जन्मदात्री है। गायत्री मंत्र नहीं है, ये चैतन्य ऊर्जा है, इसलिए इसमें विधि निषेध का जो है पालन करना चाहिए। अब तो सब रिंगटोन लगा लिए है, अपने घर में बेल भी लगा लिए है, लेकिन गायत्री मंत्र को पढ़ने का एक वो गायत्री मंत्र गुरु मंत्र है, कान में दिया जाता है और ऐसे नहीं पढ़ा जाता उसको, है ना। स्त्रियों को मना भी करते हैं पढ़ने के लिए। तो है कुछ नियम, उसके विधि निषेध का पालन करना चाहिए, नहीं तो ये उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है और असर भी नहीं करता वो, और बुरा असर और कर सकता है। तो देश काल इत्यादि को लेकर उसका पालन करना चाहिए, अन्यथा कलयुग में मानसिक गायत्री का पाठ हम सब कर सकते हैं, स्त्रियां भी कर सकती हैं, इसमें विधि निषेध नहीं है और समान फल देने वाला है। लेकिन मुख से उच्चारण करना है तो शारीरिक शुद्धता और जो वेदों वेदों में लिखे गए हैं उस आचरण का पालन करना चाहिए। और 12 महीनों में मार्गशीर्ष है भगवान, और 6 ऋतुओं में वसंत ऋतु है भगवान, तो इस प्रकार कह रहे हैं ना। तो राजा की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों में मैं मानता हूँ, जिसकी कृपा से निर्मल बुद्धि को मैं पाऊं। तो ये जो भगवान की विभूतियां हैं उनको भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है, नहीं तो हमें लगेगा कि हाँ ये तो मौसम है, वसंत में क्या है ऐसा, मार्गशीर्ष में क्या है ऐसा, गायत्री में क्या है ऐसा, नहीं तो ये सब ऐसे ही लगेंगे। लेकिन यदि उनको गीता की दृष्टि से देखा जाए तो ये सब भगवान की विभूतियां हैं, जो जो इनके अंदर अच्छी बातें हैं वो सब भगवान की हैं। 16वां पढ़ेंगे, सॉरी 36वां पढ़ेंगे। जी। द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयास्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्ववतामहं। छल करने वालों में जुआ और तेजस्वी में तेज मैं हूँ, जीतने वालों की विजय मैं हूँ, निश्चय करने वालों का सात्विक, मनुष्यों का सात्विक भाव मैं हूँ। हरे अब देखिए भगवान कह रहे छल करने वालों में जुआ मैं हूं, तो सब कहेंगे अरे भगवान तो अपनी विभूति बता रहे हैं उसको, फिर जुआ खेलने में क्यों दोष है, खेले सब लोग जुआ। लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं कि भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं, विधि निषेध का वर्णन नहीं कर रहे हैं। भगवान ने तो दैत्यों में भी कहा, तो भगवान हर पदार्थ में क्रिया में है, बाहर तो कुछ है कुछ, क्योंकि उनके बाहर तो कुछ है ही नहीं, भगवान ही है सब कुछ, सत असत सब कुछ भगवान ही है। तो मनुष्य को यदि अपना कल्याण करवाना है तो उसे विधि निषेध का पालन करना है। क्योंकि देखिए दुर्योधन ने तो बोल दिया था कि आप आइए युद्ध खेलने के लिए अपने मामा को, लेकिन किसने, युधिष्ठिर ने नहीं कहा। दुर्योधन ने तो कह दिया, युधिष्ठिर ने नहीं कहा। युधिष्ठिर कहता था भगवान श्री कृष्ण को कि आप मेरी तरफ से खेलेंगे, अगर ये इनकी तरफ से खेल सकता है तो, ये तो नियम है ना। लेकिन उन्होंने नहीं कहा। एक भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं हूं छल करने वालों में जुआ। तो मनुष्य को यदि अपना कल्याण करना है तो विधि निषेध का पालन कर, क्योंकि भगवान तो मृत्यु भी है, लेकिन हम तो मृत्यु को गले नहीं लगा रहे, हम तो दूर भाग रहे हैं मृत्यु से, हमको लग रहा है कैसे बच जाए। और भगवान शंकर हलाहल विष पी रहे हैं, जिस पर यदि दृष्टि भी पड़ जाए हमारी तो अंधे हो जाए हम, और उससे स्पर्श की हुई वायु भी यदि हमारे सामने आ जाए तो तुरंत हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो भी हम शिव भक्त हैं, लेकिन हम जहर का पान तो नहीं कर रहे हैं ना। तो वैसे ही भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो असत और सत का मिश्रण है वो सब भगवान के अंदर तो है, लेकिन विवेकी मनुष्य जो होता है वो हंस की भांति नीर और क्षीर को अलग करता है अपने विवेक का इस्तेमाल करके, और उसमें से अमृत का पान करता है और विष को त्यागता है। यदि फिर भी हम निषिद्ध आचरण करेंगे, निषिद्ध कार्य करेंगे, तो प्रभु रौरव नरकों में भी मौजूद है वहां। तो जो वहां महान दुख हमें मिलेंगे वो हमारे सामने प्रभु के रूप में प्रकट होंगे, महान दुख, वे भी भगवान का ही रूप है, ऐसा समझे फिर तो, यदि विधि निषेध का पालन ना करें तो। अगले 3 श्लोक पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। जी। वृषणाम वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यास कविनामुषणा कवि दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्य मया भूतं चराचरम्। वृष्णि वंशों में वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण और पांडवों में अर्जुन मैं हूँ, मुनियों में
वेद व्यास और कवियों में कवि शुक्राचार्य भी मैं हूँ। यमन दमन करने वालों में दंड नीति और विजय चाहने वालों में नीति मैं हूँ। गोपनीय भावों में मौन मैं हूँ और ज्ञानवानों में ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज मूल कारण है वह बीज मैं ही हूँ, क्योंकि वह चर अचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं भगवान कि वृष्णि वंशियों में स्वयं कौन है? भगवान श्री कृष्ण। देखिए, भगवान श्री कृष्ण अपने आप को कह रहे हैं, समग्र रूप से भगवान कह रहे हैं यहाँ पर। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि मैं कृष्ण हूं। अब सब लोग कहते हैं कृष्ण को क्यों, अब विष्णु अलग है कृष्ण अलग है, कौन है? भगवान ने कह दिया कि मेरी विभूति देख लो ना, विभूति को पूछ लो, भगवान को ही पूछना हो गया। तो वृष्णि वंशियों में वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण अपने आप को कह रहे हैं कि मैं हूं। और पांडवों में कौन है? अर्जुन को बता रहे हैं विभूति, लेकिन कह रहे हैं तू है। पांडवों में तो मैं तू है, मतलब अर्जुन है। और जो वृष्णिवंशियों में मैं हूं, स्वयं कृष्ण। और मुनियों में कौन है? भगवान की महिमाएं लिखी हर शास्त्र में वेद व्यास जी महाराज ने, तो वेद व्यास जी हैं मुनियों में भगवान। और कवियों में कौन है? शुक्राचार्य जी हैं भगवान। दमन करने वालों में दंड नीति और विजय चाहने वालों में नीति जो होती है ना, दंड करता है जो नीति के अनुसार करता है, दंड देता है जो। और विजय चाहने वाले में भी नीति के अनुसार ही, राजनीति कूटनीति ये भी नीति के अनुसार होती है। तो ये विजय चाहने वालों में कौन है? भगवान नीति है। और गोपनीय भाव क्या है? मौन रहना। मौन एक गोपनीय भाव है, और हम मौन रहना नहीं चाहते, हम तो पटर पटर बोलते रहते हैं। भगवान कह रहे हैं मेरी विभूति है गोपनीय भावों में, मौन हूं मैं। तो जब हमको लग रहा है कि किसी को कष्ट हो रहा है मेरे बोलने से, या किसी का कोई नुकसान होने वाला है, तो मौन रह जाना अच्छा है। और ज्ञान मानो में कौन है? भगवान ज्ञान में हूं। भगवान कह रहे हैं ज्ञान मानो का ज्ञान मैं ही हूं। और भगवान ने कहा सर्वभूतानाम बीजम, विभूतियों का सार बताया भगवान ने। पहले भगवान ने क्या बताया? सब जीवों की आत्मा मैं हूं। और अब भगवान सार रूप में क्या बता रहे हैं कि संपूर्ण संपूर्ण जो उसका बीज मैं हूं, प्राणियों का। यानी कि संसार को बनाने वाला भी मैं ही हूँ, संसार के रूप में बनने वाला भी मैं ही हूँ। संसार में जड़ चेतन स्थावर जंगम चर अचर जो कुछ भी है वो स्वयं मैं ही हूँ। सृष्टि में चार प्रकार के उत्पत्ति होती है प्राणियों की: जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज। जरायुज कौन? जेर के साथ जो पैदा होते हैं, मनुष्य, गाय, भैंस इत्यादि। और अंडज कौन? अंडे से जो पैदा होते हैं, सांप हो गया, गिलहरी हो गई, पक्षी अंडे के अंदर होते हैं। उद्भिज जो पृथ्वी का भेदन कर कर ऊपर की ओर निकलते हैं, जैसे वृक्ष हैं, लताएं हैं, दूब इत्यादि हैं। और स्वेदज जो पसीने से होते हैं, जूं हो गई, लीक हो गई, वर्षा में जमीन में केंचुए इत्यादि पैदा होते हैं, वो सब कौन है? स्वेदज हैं। तो ये चार प्रकार के वो है प्राणी। और इन चारों स्थानों से 84 लाख योनियां होती हैं। इन चारों को और फर्दर डिवाइड किया जाता है, इसके अंदर भी बहुत सारे तरह के हैं, ऐसे करके 84 लाख योनियां होती हैं। और इन 84 लाख योनियों के अलावा भी देवता हैं, पितर हैं, गंधर्व हैं, भूत प्रेत पिशाच। संपूर्ण योनियों के मूल बीज भगवान है, भगवान ने कहा। भाई गेहूं के बीज से गेहूं की फसल होती है, बाजरे के बीज से बाजरे की फसल होती है, लेकिन भगवान के बीज से तो भगवान की फसल होगी। यानी कि इन सब जीवों में भगवान ही विद्यमान है, क्योंकि भगवान का बीज है। भगवान कह रहे हैं मेरा बीज है, मूल बीज मैं हूं इसका। तो तात्पर्य है कि अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीव है, उन सबका बीज एक भगवान श्री कृष्ण है। अलग अलग विभूतियां बताने के पीछे भगवान श्री कृष्ण का लक्ष्य यही है कि संसार में किसी भी पदार्थ क्रिया परिस्थिति पर नजर जाए तो भगवत स्मरण हो जाए हमें। स्वामी जी कहते हैं जैसे बाजरी से बाजरी पैदा होती है, मनुष्य से मनुष्य पैदा होता है, ऐसे ही सनातन अव्यव भगवत बीज से के प्रकट संसार भगवत स्वरूप ही है संसार। और इसी बात को हम अपने दिमाग में बिठा लें तो हमारे लिए भगवान नित्य प्राप्त ही है। 41 और 40वां पढ़ेंगे। सुनीता जी पढ़ लीजिए ना, सुनीता सिंगल जी पढ़िए। सुनीता सिंगल जी नहीं, सॉरी, सुनीता जैन जी। नान्तोऽस्तिमं दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एषु तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यत्यादि विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वम् मम तेजोश संभवम्।
हे परंतप अर्जुन, मेरे दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का जो विस्तार कहा है, यह तो केवल संक्षेप से नाम मात्र कहा है। जो भी ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त और बल युक्त प्राणी तथा पदार्थ है, उसको तुम मेरे ही तेज योग अर्थात सामर्थ्य के अंश से उत्पन्न हुई समझो। हरे कृष्ण। कह रहे हैं भगवान कि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। अर्जुन ने क्या कहा कि अब सारी बता दो मुझे, लेकिन अर्जुन भगवान ने क्या कहा कि मैं तुझे मुख्य मुख्य बताऊंगा। तो क्योंकि भगवान की विभूतियों का अंत ही नहीं है। अभी तो हमने उदाहरण देखा था कि भाई पृथ्वी में जो मिट्टी है, जो उसका कण तो हम लोग फिर भी गिन सकते हैं, लेकिन भगवान की विभूतियों का अंत नहीं है। लेकिन मैंने तुझे विभूतियां विस्तार से कहा है उसको, लेकिन सॉरी, विभूतियों का जो विस्तार है वो कहा है, और ये केवल संक्षेप में नाम मात्र कहा है तुझे अभी। और इसके अतिरिक्त भी तुझे जो जो ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त, बल युक्त पदार्थ इत्यादि दिखाई देते हैं, उसे को मेरे से ही उत्पन्न समझो। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, संसार में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, घटना, स्थान, परिस्थिति, भाव में आदि में जो कुछ भी बलवत्ता दिखाई दे, विलक्षणता दिखाई दे, सौंदर्य ऐश्वर्य दिखाई दे, वह पदार्थ या व्यक्ति की विशेषता नहीं है, वो मेरे से ही आई है। तो हमारे अंदर कोई योग्यता हो और कोई कहे हाँ जी हाँ जी मैंने तो, मेरी तो बहुत ही अच्छी योग्यता है, नहीं, ये भगवत कृपा से है। नहीं तो भगवान चाहे तो अगले पल वाणी चली जाए, अगले पल सुंदरता चली जाए, जिस जो विलक्षणता हमको लग रही है कि हमारी कुछ अर्जित की हुई चीज है, ये नहीं, भगवान की है ये। भगवान चाहे जब तक हमारे अंदर रखेंगे, जब चाहे तब वापस ले लेंगे। तो इसलिए जो कुछ भी किसी के अंदर विशेषता दिखाई दे, स्वयं के अंदर दिखाई दे, तो उसमें ईगो या हमको घमंड नहीं होना चाहिए, भगवान की कृपा का अनुभव होना चाहिए। बीज में विशेषता नहीं होती तो वृक्ष में भी नहीं आती, वो बीज में है तभी तो वृक्ष में है। इसलिए परमात्मा में विशेषता है तो संसार में है, परमात्मा में विशेषता नहीं होती तो संसार में कहाँ से आती, उसी से तो आए हैं संसार पूरा। यदि संसार में कोई बड़ा वक्ता हो, लेखक हो, दानी हो, प्रेमी हो, कोई सुंदर हो, मादक गंध हो, कोई कर्णप्रिय संगीत हो, तो हमें समझ में आना चाहिए कि ये सब विशेषताएं भगवान की ओर से आ रही है ना। तो ये इन विभूतियों के अलावा साधक को जितनी भी विलक्षणता दिखाई दे, उन सब में भगवान को देखे और सर्वत्र प्रभु दर्शन करे। संसार में द्वैत तो सर्वत्र है, हमें अलग अलग व्यक्ति दिखाई देते हैं, परिस्थितियां भी देंगी, कोई अच्छा लगेगा कोई बुरा, लेकिन उनमें बुरा नहीं देखना कुछ। सब में भगवत दर्शन मूल मंत्र है, मास्टर की है ये, यहाँ पर भगवान दे रहे हैं हमको। इस बात को हम यदि बिठा लें तो हमारे साथ कभी भी ठगाई नहीं होगी, और हम कई बार नहीं तो हम कामना में फंस जाते हैं। अब अंतिम श्लोक ओपी गुप्ता सर पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, 42वां श्लोक। अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्या हमिद कृत्स्न मेकांसेन स्थितो जगत। अथवा हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है, जबकि मैं अपने किसी एक अंश से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ, अर्थात अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने, आप क्योंकि भगवान विश्व रूप दर्शन योग प्रारंभ होने वाला है और भगवान विश्व रूप दर्शन कराएंगे, तो भगवान क्या कर रहे हैं, अर्जुन की दृष्टि तो ऐश्वर्य की ओर जा रही है, अभी बहुत सारी चीजों के ऊपर जा रही है कि हाँ ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है। लेकिन भगवान कह रहे हैं तुझे बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है, जब मैं अपने किसी एक अंश में संपूर्ण जगत को व्याप्त कर कर तेरे आगे, अर्थात अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में मौजूद है, उसके मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तू कहाँ इधर उधर ढूंढ रहा है मुझे। तो भगवान ने कह रहे हैं एकांशेन स्थितो जगत, परम गोपनीय बात भगवान ने कह दी यहाँ पर। अर्जुन तू क्या करेगा ये सब विभूतियां जानकर, सबका मूल तो मैं तेरे सामने तेरा सारथी बन के बैठा हुआ हूँ। श्री कृष्ण ऐसे विलक्षण है, अर्जुन दंग रह जाते हैं। वे कहते हैं अर्जुन विभूतियों का सार भी मैंने तुझे कह दिया है, लेकिन समस्त ज्ञान, योग, विभूतियां, भक्ति, सारों का सार भगवान श्री कृष्ण है। और उन संपूर्ण ब्रह्मांड कौन से अंश में है, भगवान के एक अंश में कोई दिख रहा है हमको सामने की संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के एक अंश में है, और उन ब्रह्मांडों के अंदर भगवान और है करोड़ों करोड़ों, तो किसी एक अंश में भगवान की स्थित है। और भगवत गीता जो है वह कृपा का सागर है,
गीता का प्राकट्य कैसे हुआ है? भगवान की कृपा से हुआ है। तभी तो भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं। अब भगवान विश्व रूप को प्रकट करने हेतु जिज्ञासा प्रकट करेंगे अर्जुन की ओर, संकेत कर रहे हैं कि तू मेरी ओर देख। अब अर्जुन पूछेंगे कि प्रभु आप मुझे योग्य माने तो मुझे आपका दर्शन करा दीजिए थोड़ा बहुत। और भगवान कृपा पूर्वक उनको पूरा दर्शन कराएंगे। तू सब देख, तू अनंत ब्रह्मांडों को देख, सबको देख तू, और तूने जो जो नहीं देखा ना, जो जो कहा नहीं, सोचा नहीं, कल्पना नहीं की, वो सब देख। तो ऐसा विलक्षण कृपा भगवान अपने प्रिय सकुन सखा अर्जुन के ऊपर करने वाले हैं, और अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सब पर करने वाले हैं। ये विलक्षण और दिव्य संवाद हमें कलयुग में सुनने को मिल रहा है। अभी जो हम स्वामी जी की नित्य स्तुति पढ़ते हैं रोज, उसमें 11वें अध्याय के बहुत सारे श्लोक हैं, क्योंकि अर्जुन उसमें स्तुति करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। तो ऐसे भगवान जो कृष्ण है वो गुरु सखा माता सब कुछ हमारे बनने को तैयार है। अर्जुन के सारथी बन के बैठे हुए हैं। उनका प्रत्यक्ष अनुभव कराने के लिए भी भगवान तैयार है, विश्व रूप दिखाने के लिए भी तैयार है। तो हम सब तैयार हैं कि नहीं है उनका विश्व रूप दर्शन करने के लिए? तो बस हम सब भी तैयार हैं, और हम अगले अगले क्लास में विश्व रूप दर्शन करेंगे भगवान का। तो ये अध्याय पूर्ण होता है हमारा। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योग नाम दशमोऽध्यायः। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। आप सभी साधकों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें आप सभी। यदि आपका कोई प्रश्न है यदि इस अध्याय से लेकर, तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। नहीं है तो कोई समस्या नहीं है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय मेरो गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। मेरो राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तम, प्रणामो दुःखसमनस्तं नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय बोलो बांके बिहारी लाल की जय बोलो अर्जुन की सखा भगवान श्री कृष्ण की जय जय बोलो मीरा के गिरधर नागर की जय बोलो सूर के घनश्याम की जय बोलो वृषभानुसुता राधा रानी की जय बोलो जनक नंदिनी सीता मैया की जय बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय बोलो चक्र चूड़ामणि वेद व्यास जी महाराज की जय जय श्रीमद् भागवतम की जय श्रीमद् भगवत गीता की जय साधक संजीवनी की जय गौ माता की जय धरती माता की जय हो गंगा यमुना मैया की जय हो सब संतों की जय हो सब भक्तों की जय हो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हो। हरि जय हो बोल सभी साधकों की जय हो। हरि बोल। श्री राधे श्याम राधे। हरे कृष्णा। आप सभी राधे साधकों राधे के चरणों में राधे राधे। कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। स्तुति पूछ रहे हैं। स्तुति जो है वह गीता सेवा ऐप है, उसमें भी मिल जाएगी, उसका ऑडियो भी मिल जाएगा। गीता सेवा ऐप आप डाउनलोड कर लिए, फ्री ऑफ चार्ज। हमारे उसमें बहुत सारे शास्त्र मौजूद हैं। श्रीमद् भगवद गीता, साधक संजीवनी,
रामायण, भागवत, गीता प्रेस की सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं गीता प्रेस की सारी A to पुस्तकें, Z। बच्चों के लिए उपयोगी पुस्तकें, बहुत सुंदर सुंदर उसमें। तो गीता सेवा ऐप ये डाउनलोड कर लीजिए आप। मैं तो यहाँ इसी से पढ़ता हूँ, मैं किताबें लाता ही नहीं ज्यादातर, सीरत हाँ, जीवन उसमें सब जीवन है, संग्रह। इतनी हैंडी है वो। और एक और भी बहुत अच्छी ऐप है, साधक संजीवनी एक ऐप है। तो साधक संजीवनी डाउनलोड कर लीजिए, उसमें एक एक श्लोक साधक संजीवनी का दिया हुआ है पूरा, और श्लोक बाय श्लोक यू कैन नेविगेट एंड यू कैन गो टू दैट श्लोक आल्सो। बहुत अच्छा है वो। तो ये दोनों आप डाउनलोड कर लीजिए। कौन सी बताया आपने? गीता गीता सेवा, सेवा ऐप? गीता सेवा। गीता हाँ, सेवा है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, लैपटॉप पे भी हो GITA है जाएगी उसमें, डाउनलोड। GEE मत करना, GITA है। हाँ, GITA सेवा। देखिए ये दिख रही है ना, येलो कलर की आएगी, दिख रही है क्या? नहीं दिख नहीं, नहीं दिख रही। रही। इस तरह की है ना? मैं आपको बैक करके दिखाती हूँ वापस से एक बार। ये गीता सेवा छोटी सी एक ऐप आ रही है, इसमें मैं क्लिक करूंगी तो ये इस तरह से आती है, इसमें सारी पुस्तकें आ जाती हैं, तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। इवन इसमें ऑडियो भी है, एक बार मैंने डाला भी था, मैं आपको इसका लिंक डाल दूंगी, है ना? तो ये मैं इसका लिंक अभी डाल रही हूँ, अभी आ भी गया होगा आपके पास, देखिए आपके ग्रुप में भेज दिया मैंने गीता सेवा, आप इसको कर लीजिए डाउनलोड। इसमें सब पुस्तकें हैं, और एक साधक संजीवनी ऐप, ये दोनों कर लीजिए आप, है ना? इसमें है नित्य स्तुति भी। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में। और दोबारा से 7वें और 8वें अध्याय में किसी को समस्या आ रही थी ना, तो वो अब 7वां 8वां अध्याय का जो असाइनमेंट है वो दोबारा अपलोड कर दिया गया है उसमें, और ओपन कर दिया गया है। बट 60 मिनट का ध्यान रखना है, 60 मिनट में कंप्लीट करना है उसको, जो भी टाइम दे रखा है उसमें 60 मिनट या जो भी, वो टाइम पे कंप्लीट करना है। अगर उसमें सबमिट नहीं करेंगे तो जितना आपने किया है वही सबमिट हो जाएगा। अब की बार 23 क्वेश्चन क्यों आए? 20 आते हैं जस्ट, 23 का 23। टेस्टिंग हो रही होगी कुछ, कोई बात नहीं, आप तो कहीं, वो तो हमारे इसके लिए है, प्रैक्टिस के लिए, उसमें कहीं मार्क्स तो जुड़ते नहीं है, तो आप लोग करिए उसको, है ना? हरे कृष्णा। मैम, दूसरी ऐप कौन सी बताई आपने? साधक संजीवनी? साधक संजीवनी, हाँ, साधक संजीवनी में पूरी साधक संजीवनी लिखी हुई है। साधक संजीवनी है, उसमें भी नित्य स्तुति का ऑडियो है। साधक संजीवनी ऐप में भी नित्य स्तुति का है ऑडियो, और गीता का पाठ है, ज्ञान योग क्या है, साधन सुधा सिंधु जो है ना, वो भी है उसके अंदर, उसको भी पढ़ सकते हैं उसमें आप। तो बहुत सुंदर है वो भी। तो और मोटे मोटे अक्षरों में है, तो मोबाइल में पढ़ने में भी समस्या नहीं होती। साधक संजीवनी का ऐप नहीं मिला मैम एप्पल में। मैं भेजूंगी आपको, उसका लिंक भी नहीं, भेज दूंगी। असाइनमेंट जिसने कर लिया दोबारा थोड़ी करना है। नहीं नहीं, वो आई शायद, प्रैक्टिस है वो, तो आप 2-3 बार कितनी बार भी कर सकते हो, अगर हो पा रहा है तो। साधक संजीवनी भी भेज दिया मैंने एपीके, है ना? हरे कृष्णा। नहीं हो पा रहा, नहीं असाइनमेंट दोबारा नहीं हो पा नहीं हो पा रहा ना, हाँ, एक बार अगर प्रैक्टिस दोबारा दोबारा पढ़ करना जाओगे चाहती तो नहीं होगा। 8वां हो पा रहा होगा, देखिए। रहा। 8वां जो है ना, आप साइनॉप्सिस एक बार ले लो तो अच्छा रहेगा। क्या नहीं, करूं? हमारा तो सबमिट हो गया था। साइनॉप्सिस वो नहीं ही दे रहे ना इस बार, वो इसी ऐप से ही करना है, ऐप से ही करना है। अब ऐप की प्रैक्टिस करनी है सबको, सब ऐप डाउनलोड करें, उसी में आएंगे सारे असाइनमेंट। इवन एग्जाम भी, अब की नेक्स्ट वाला जो एग्जाम है वो भी इसमें होगा, अभी तक तो गूगल फॉर्म में हुआ था, इसलिए सभी लोग डाउनलोड कर लें उसको, है ना? हरे कृष्णा। चलो सबको प्रणाम, शुभ रात्रि, ठाकुर जी कृपा सब पर बनी रहे। हरे कृष्ण।